हेलो ऋषि, कैसे हो? हेलो सर। तुम्हारा बैकग्राउंड साउंड काफी आ रहा है। सर एक बैकग्राउंड साउंड। हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है। अब ठीक ओके है। सर। हाँ, चलो अब सबसे पहले तो आप ये बता दो कि आपका डाउट क्या है, मतलब आप कैसे मतलब प्रिपेयर करना चाहते हो, क्या क्या प्रिपेयर जो तो आपके दिमाग में है, पहले तो आप ये बताइए। फिर उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या बेहतर रहेगा और कैसे करना है। ठीक है? ओके सर। हाँ, ओके सर। ठीक है। सर एक्चुअली आप एक मिनट सर। अगर कंफर्टेबल हो तो वीडियो ऑन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक्चुअली अभी थोड़ा बैकग्राउंड बेकार है। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। हाँ सर एक्चुअली अभी मैं ना सेकेंड ईयर बीए कर रहा हूँ। ठीक है, बीए सर ये मेरी नॉर्मल है? पर ये सर मेरी सेकेंड है प्राइवेट, वैसे मैं लॉ कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। और लॉ में क्या किए हो, मतलब सॉरी, कौन से ईयर में हो? सर लॉ में सेकेंड ईयर में हूँ, इसमें भी सेकेंड ईयर में हूँ। ओ, बीए। तो लॉ बीए एलएलबी वाला है कि सिर्फ एलएलबी वाला है? सर बीए एलएलबी 5 ईयर। ओके, 5 ईयर वाला है। ठीक है। हाँ सर इसमें क्या होता है कि मतलब 5 ईयर के बाद ही डिग्री मिलेगी तो एलिजिबल नहीं हो पाती, इस वजह से प्राइवेट बीए भी कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। हाँ तो सर अब जैसे कि सेकेंड ईयर इस बार हो जाएगी, मतलब इसी साल, तो फिर इसके बाद एलिजिबल हो जाऊंगा पेपर देने के लिए। तो सेकेंड ईयर इस साल होने का मतलब ये है कि सेकेंड ईयर का पेपर आपका अगले साल मई में होगा, यस अप्रैल मई में, सर, यस राइट? सर, यस हाँ। सर, यस तो सर। अगले साल में या अप्रैल मई में जब आपका पेपर होगा, तो आप यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो गए नेक्स्ट ईयर अगस्त वाले एग्जाम के लिए। और उसके बाद में हो गए आप सितंबर वाले एग्जाम के लिए। सर सितंबर। हाँ, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे आप थर्ड ईयर में रहेंगे। समझ यस गए? सर। हाँ, चलिए। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब कौन से एग्जाम को प्रिपेयर करना है? सर एक्चुअली मेन तो सीएपीएफ करना है, पर ओके, उसके साथ साथ ठीक है। सीडीएस भी प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, ठीक ठीक ठीक, समझ गया मैं। यस सर। ओके, चलिए मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, ठीक है? आप ओके इसको सर। देखिएगा कि हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको जो है, सबसे पहले मैं ये प्रेजेंट कर दूँ आपको कि अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, ठीक है? ओके आपको ये सर। दिख रहा होगा। यस सर। हाँ, ये विजिबल है ना आपको? यस सर, यस सर। ठीक है। तो इसमें इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है? ओके। नाउ सी देखो, हम लोग जो मतलब बेसिकली मैं जो गाइड करता हूँ, ठीक है? तो मैं वो गाइड करता हूँ कि बच्चे जो है वो, ये जो आपका सीएपीएफ का एग्जाम है ये, ठीक है? यस सर। उसके अलावा इसके साथ साथ सीडीएस का अटेम्प्ट जरूर दें, ठीक है? यस सर, यस सर। हाँ, अब ये होता क्या है, मतलब ये सब तो हमारे क्लासेस के बारे में है, ठीक है? अगर तुम्हें चाहिए तो मैं भेज भी दूंगा। वैसे तो तुम्हें पता होगा, जुनैद ने आपको बताया ही होगा सारा चीज, है ना? यस सर, यस सर। ठीक है। अब मेन चीज है, आप इसको देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सीएपीएफ में जो पेपर होता है, सीडीएस में जो पेपर होता है, इसका एक कंपैरिजन स्टडी है ये, ठीक है? यस सर। सीएपीएफ में पहला पेपर होगा, दो पेपर होते हैं, ठीक है, इन टोटल, ठीक है? यस अब सर। जैसे ये पेपर टू है, ठीक है, दो पेपर होंगे। पेपर वन जीएस का होता है, 125 क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू यस बेस्ड होता सर। है ये, ठीक है? और इसमें जीएस, मैथ्स और रीजनिंग तीनों मिलाकर के क्वेश्चन बनता है। तो 90 यस सर। 95 क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें जनरल स्टडीज के होते हैं, इक्विवेलेंट टू सीडीएस का लेवल। सीडीएस और यस सीएपीएफ का सर। ऑलमोस्ट लेवल जो है वो 19 और 20 का ही फर्क रहता है, ठीक है? यस सर। उसके बाद में दूसरा पेपर जो होता है, पेपर टू, जो कि आफ्टरनून में होता है, 3 आवर्स का। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें इंग्लिश और जीएस कंबाइन होता है, ठीक है? यस सर। अब जीएस का मतलब हो गया कि इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, ठीक है? यस सर। हाँ, तो ये इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। करंट अफेयर्स के से रिलेटेड ऐसे लिखना होता है, 6 क्वेश्चन इन टोटल होते हैं। पेपर का हो तो मैं दिखा भी दूंगा पेपर अभी, ठीक है? ओके सर। और उसके बाद में जो दोनों पेपर के बाद इसका रिटर्न का मेरिट होता है, ठीक है? रिटर्न का कंपैरिजन इतना ही है। तो कुल मिलाकर यस के अगर सर। हम सब्जेक्ट के हिसाब से अगर पेपर को देखें, ठीक है,
तो CAPF और CDS में जनरल स्टडीज का ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड सेम होता है, इसमें 90-95 क्वेश्चंस आते हैं। CDS में 120 क्वेश्चन का पूरा सेट होता है, ठीक है। यस अभी 1 सितंबर को ही इसका पेपर निकला है, ठीक है। दूसरा, रीजनिंग इसमें CDS में नहीं आता है, CAPF में आता यस है सर रीजनिंग, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बट ओके CAPF सर की जो रीजनिंग होगी वो आपको CDS के SSB के टाइम पे हेल्प करेगी, OIR में, यस राइट। यस सर मैथ्स का स्टैंडर्ड दोनों का सेम होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं। एक में पूरा का ओके पूरा सर सेपरेट पेपर ही होता है, ठीक है। और यस सर CAPF में मुश्किल से 12-15-20 क्वेश्चन के अराउंड इसमें मैथ्स के होते हैं, ठीक है। सेट ओके सर सेट टॉपिक्स है, 7-8 टॉपिक है, उसी में से क्वेश्चंस जो है वो बार बार रिपीट होते हैं। तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसमें यस 2 सर पेपर, इसमें 3 पेपर। सब्जेक्ट के हिसाब से देखें, इंग्लिश दोनों में है, जनरल स्टडीज दोनों में है, मैथ्स दोनों में है, रीजनिंग एक में है, बट दूसरे वाले में SSB में हेल्पफुल रहेगा। तो यस ऑलमोस्ट सर इसका कंपैरिजन जो है देखेंगे वो सेम ही रहता है, ठीक है। यस दूसरा जो है, अगर एज का तो आपको पता ही होगा, एज का ब्रैकेट पब्लिश होता है, ठीक है। जैसे यस 25 सर यस 26 सर के एग्जाम्स की डेट की जो डेट होने चाहिए वो आपके सामने दिख रहे होंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? यस सर 2004 2004 है आपका, है ना। हाँ, तो आप आराम से जुलाई, फिर उसके यस कौन सा सर मंथ है? सर दिसंबर लास्ट दिसंबर है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो 27 तक आप एलिजिबल रहोगे, ठीक है। यस सर यस हाँ, सर और CAPF का अगर आपको बताए तो 2028 29, ठीक है। और उसके बाद यस में सर 2004 दिसंबर बताया ना। हाँ सर हाँ, तो ये मान करके चलो कि अगले वाले 2029 तक में आप उसमें रहोगे। इसमें कैटेगरी का थोड़ा सा रिलैक्सेशन जरूर मिलता है, ठीक है। तो ये यस सर चीज आपको ध्यान रखना है। हाइट वाइट तो आपको सब कुछ क्लियर ही होगा। हाँ सर सब क्लियर है हाइट जो है वो आपके सामने दिखा हुआ है, ठीक है। ये एक मिनिमम यस सर स्टैंडर्ड है जिसमें जिससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस ये सर चीज है। और CAPF में एक बेनिफिट होता है, खैर चश्मा नहीं लगाओ तो बहुत अच्छी बात है, बाकी लगा भी हो यस तो सर +-4 तक जो है वो एक्सेप्टेबल होता है। जबकि CDS में ये यस चीज सर जो है वो +-2.5 तक रहता है, मतलब, ठीक है। यस 2.5 3.5 तक ये एक्सेप्टेबल रहता है, ठीक है। तो यस ये सर चीज है। FCAT का एक अलग क्राइटेरिया है। FCAT खैर आपने मेंशन नहीं किया इसलिए मैंने बताया भी नहीं, बट जो ये पेपर अपीयर करते हैं वो बच्चे जो है FCAT का भी दे सकते हैं, ठीक है। यस सर हाँ, तो ये चीज है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेपर 1 120 क्वेश्चन का होता है, 250 नंबर का ये पेपर होता है, ठीक है। GS के यस सर मैथ्स रीजनिंग मिला करके टोटल 450 मार्क्स का होता है, ठीक है। और यस सर हाँ, जबकि दूसरा वाला जो CDS का होता है वो 300 मार्क्स का होता है। इसी में एक OTA होता है, वो 200 मार्क्स का होता है, उसमें हाँ मैथ्स नहीं आता है ना। यस सर हाँ, दूसरा इनकी खास बात ये है कि 50% के अप्रोक्सीमेटली इनका जो है ना कट ऑफ जाता है, ठीक है। यस सर हाँ, अब अगर ये ये किस चीज का है, ये CDS का है, ये तो रिटर्न और यस उसका है, ठीक है। और ये है CAPF का। CAPF सर का अब देखना बंद हो कंपैरेटिवली, गया अभी भी अब नहीं दिख रहा क्या? सर नहीं सर ये आ गया कुछ CAPF CDS एफकेट पीडीएफ हट गई अच्छा, ओके, एक मिनट रुको। अभी नो सर हाँ आप देखा दिख गया सर अभी दिखा? हाँ यस सर ओके, कहाँ ये दिख रहा है कट ऑफ? यस सर हाँ, तो अब आप ये कट ऑफ देखो, ये आउट ऑफ 600 है, ठीक है। तो यस आप सर इसमें देखोगे तो जनरली जो है वो 350 के अराउंड जा रहा है, मतलब 50% प्लस यस कट सर ऑफ आपको टारगेट लेके चलना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यस सर ठीक है। और यही चीज थोड़ा CDS में थोड़ा यस सा ये सर रिलैक्सेशन रहता है, ठीक है। अब जैसे अगर हाँ, ओके अब जैसे अगर इसमें फाइनल अगर सिर्फ ये रिटर्न वाला देखें अगर हम, ठीक है, तो इससे आप देखोगे 50% से कम ही है इधर, ठीक है। एयर फोर्स में ही एक जो है डिमांड वो 158 गया हुआ है,
152 गया हुआ है, यानी कि 300 में से अगर हम देखें तो 50% से ऊपर सिर्फ एफ कैट में, सॉरी, एयरफोर्स एकेडमी के लिए गया है। बाकी आर्मी और नेवी के लिए और यस सर। ओटीए के लिए कट ऑफ जो है वो अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज 50% से कम रहा है हमेशा। ठीक है, तो एक तो ये चीज रही। कम। ठीक है, दूसरी बात अब अगर हम देखें कि इसको मतलब प्रिपेयर कैसे करें, है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यस होती है सर। कि प्रिपेयर करने में सबसे पहले आता है सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस क्या देखें अब, यस अगर सर। रिसेंट अगर आप पेपर देखोगे ना, तो बहुत अलग अलग तरीके से चीजें काम कर रही हैं अभी, इफ यू नो। ठीक है, यस सर, यस सर। हाँ, अब कैसे काम कर रही हैं कि आप ये मान करके चलिए कि कल वाला पेपर देखा क्या आपने? अच्छा, कल वाला नहीं देखा? नहीं देखा ना? ठीक है, एक नहीं। मिनट रुको। इसमें एक्चुअली में पेपर मेरे पास, हाँ है, पेपर तो है मेरे पास, आई हैव द पेपर। ओके, जस्ट अ मोमेंट। सीडीएस का अगर मैं आपको इंग्लिश का पेपर में दिखाऊंगा, ठीक है, तो उसमें यस दो सर। उसमें दो तीन चीजें जो है वो बिल्कुल नई पूछी गई हैं। ठीक है, यस सर। हाँ, अभी आप इसको देखो, अगर मैं पेपर आपको, ठीक है, ये जीएस का क्वेश्चन है, हाँ सॉरी, ये जीएस का है। ठीक है, जी। हाँ, आप ये पेपर देखो, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से पेपर को प्रिपेयर करना है। ठीक है, और यस सर। सबसे पहली चीज है, जिस चीज के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं उसके क्वेश्चन पेपर को सही तरीके से एनालाइज करना। ठीक है, अब ये जो है ये करंट अफेयर का यस सर। क्वेश्चन है, तो 2024 का है। बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि जैसे अप्रैल का पेपर हो गया, ठीक है, और अप्रैल के बाद अब सितंबर में पेपर हो रहा है, तो आप अप्रैल से और सितंबर तक के बीच का करंट अफेयर्स प्रिपेयर करो, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको 23 का, कहने का मतलब ये है कि लास्ट वन ईयर का जो है वो करंट अफेयर्स आपको हमेशा ही प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, मतलब इस चीज को लेकर के। ठीक है, यस हाँ, सर। तो ये चीज है। आप पेपर देख लीजिए, मैच द फॉलोइंग आता है। ठीक है, उसके अलावा स्टेटमेंट यस बेस्ड सर। आता है। ठीक है, कोडिंग आती है। ठीक है, और अब तो नए नए तरीके से क्वेश्चन भी पूछना शुरू कर दिया उन्होंने। हाउ मैनी स्टेटमेंट्स का एक क्वेश्चन आता है, तो अगर उसमें आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता तो आप नहीं बता सकते। ठीक है, अब जैसे इसी को ले यस सर। लीजिए। अब ये एक एक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज यस पर सर। दिस एक्ट इज करेक्ट। ठीक है, अब इसमें तो पूछा है वन ओनली, टू ओनली। ठीक है, और कई बार होता है कि यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी दे देंगे और फिर उसके बाद पूछ देंगे कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट। अब अगर आपको तीनों यस नहीं सर। पता तो आप आंसर नहीं कर सकते, है ना। यस सर, यस सर। हाँ, तो ये एक नया पैटर्न का क्वेश्चन है जो आजकल यूपीएससी इंट्रोड्यूस कर रही है, मतलब। ठीक है, और मतलब सिविल्स में तो इन्होंने अच्छी तरीके से इसको पूछा था। ठीक है, बट यस सर। सीएपीएफ और आपका जो है सीडीएस, एनडीए, इन सभी चीजों में जो है वो कंटिन्यूअसली पूछना शुरू कर दिया है इन्होंने। ठीक है, यस सर। हाँ, तो ये 120 पूरे 120 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो यस सर। कंप्लीट ये पूरा का पूरा पेपर है, आप इसको देखोगे। इसी तरीके का पेपर अप्रोक्सीमेटली जो है वो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का भी होता है। ठीक है, यस सर। हाँ, स्टेटमेंट बेस्ड होता है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, ये पैटर्न्स होते हैं, ऑड वन आउट, इस तरीके के क्वेश्चंस को ऑड वन आउट कहते हैं हम लोग। ठीक है, यस सर, यस अब ये सर। रशिया और यूक्रेन का ये स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, लेकिन ये इंस्पायर्ड है करंट अफेयर से। इंस्पायर्ड क्यों है करंट अफेयर से? क्योंकि रशिया और यूक्रेन का वॉर हाँ, चल रहा ये है। चल रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम ये कह यस सर। सकते हैं कि इस बार क्वेश्चन पूछा हुआ है नेटो के ऊपर भी।
तो नेटो के ऊपर क्यों क्वेश्चन पूछा, क्योंकि काफी दिनों तक, ठीक है, क्योंकि नेटो का ग्रुप जो है वो एक्सपेंड कर रहा है और यूरोपियन कंट्री में जो है इसका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, और इसी में यूक्रेन की एंट्री को लेकर के रसिया का जो है वो वॉर ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। तो इस वजह से इसके बारे में थोड़ा सा करंट अफेयर्स में आ गया, ठीक है। उसके अलावा अब जैसे मणिपुर में भी काफी इंसिडेंट हो रहे हैं, काफी दिनों से हो रहा है ना, तो हो सकता है कि कल को मणिपुर और उसके आसपास की ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले। जरूरी नहीं है ना कि जो मुद्दा चल रहा हो, वो इंस्पायर्ड होकर के क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये चीज है। तो सबसे पहला स्टेप जो मैं बताऊं अगर आपको तैयारी करने के लिए, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप है सिलेबस को पहचानना। अब सिलेबस में अब दो चीजें हैं, क्या आप सिर्फ और सिर्फ सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या फिर सीडीएस को कंबाइन प्रिपरेशन में लेना चाहते हैं। अगर आप सीएपीएफ को करते हैं, ठीक है, अगर आप सीएपीएफ को करेंगे तो सीडीएस और एफकेट भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ सीडीएस को करेंगे तो उसमें सीडीएस और एफकेट होगा, और अगर सिर्फ एफकेट करेंगे तो फिर यही होगा। तो कुल मिलाकर के सबसे हाईएस्ट प्रिपरेशन जो है वो सीएपीएफ का होगा, और इसकी प्रिपरेशन दो पार्ट में होगी, एमसीक्यू की अलग होगी और रिटर्न की अलग होती है। हाँ बिल्कुल, रिटर्न की अलग होती है। हम लोगों के पास क्या है कि एक वर्कबुक है, ठीक है। अब इस वर्कबुक में क्या है, इस वर्कबुक में 75 राइटिंग टास्क है, ठीक है, और ये राइटिंग टास्क में एस्से भी आता है, आर्टिकल भी आता है, ठीक है, स्पीच राइटिंग भी आती है, ठीक है, इसमें आपका प्रिसाइज राइटिंग भी आता है, ठीक है, इसमें आपका आरसी भी आता है, ठीक है, इसमें आपकी रिपोर्ट राइटिंग भी आती है। ये सारी राइटिंग्स जो है वो सीएपीएफ के पेपर में, सेकेंड पेपर में पूछा जाता है। तो 75 राइटिंग अगर एक दिन गैप करके एक भी करोगे आप, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 150 डेज का टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि सीएपीएफ की मिनिमम प्रिपरेशन 6 मंथ से कम में नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इसमें भी जो वर्कबुक है वो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बनाया हुआ है हमारा, ठीक है। अभी मैं आप कहोगे तो मैं उसको दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो वर्कबुक जो है वो बेसिकली किस तरीके से बनाया हुआ है, ये है कि पहले तो आपको 1 पेज की राइटिंग करनी है, फिर उसके बाद 3 पेज की राइटिंग करनी है, फिर उसके बाद में 5 पेज की राइटिंग करनी है। तो ये स्टेप बाय स्टेप राइटिंग डेवलपमेंट है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज आते है कि भाई एमसीक्यू को कैसे प्रिपेयर करें, एमसीक्यू के लिए क्या सिलेबस होगा। तो भाई सिलेबस अगर आप उठाओगे तो उसमें सीधा सीधा आता है, ठीक है, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है, उसके अलावा जीके, ठीक है, और करंट अफेयर्स। अब ये कह के और बात खत्म कर देते हैं यूपीएससी, लेकिन यूपीएससी के इस बात खत्म कर देने से आपका काम तो खत्म नहीं होता ना, है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको पढ़ने की जरूरत है, ठीक। तो सब्जेक्ट में सबसे पहले आपका आता है पॉलिटी, फिर आता है आपका हिस्ट्री, फिर आता है ज्योग्राफी, फिर उसके बाद में आता है इकोनॉमिक्स। इस बार बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे इकोनॉमिक्स के, ठीक है। ये हो गए आपके एसएसटी वाले सब्जेक्ट एक तरीके से। फिर आपका आता है फिजिक्स बेसिक, केमिस्ट्री बेसिक, उसके अलावा बायोलॉजी। तो बायोलॉजी बेसिकली डिजीज वगैरह से रिलेटेड होता है। ये हो गया आपका साइंस, ठीक है। तो एक तो एसएसटी वाला, एक साइंस वाला, और एक करंट अफेयर्स का। क्या चीज? बायोलॉजी बेसिक आता है, बिल्कुल। बायोलॉजी के क्वेश्चंस इट इज लाइक कि सेल्स के पार्ट्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, डिजीज क्या होता है, ठीक है। फिजिक्स में जैसे फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जांपल क्या है,
ठीक है। अब जैसे कैंची यस है, सर। सीजर है, नट क्रैकर है, अब ये किस टाइप के लीवर का वो है, ये 8th क्लास के सिलेबस का है, मतलब आई मीन 8th क्लास के साइंस की बुक में मिलता है ये। तो बेसिक ही पूछते हैं आप, यस सर। ठीक है। अब ये करंट अफेयर्स के लिए जो है वो सबसे पहली चीज आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। यस और सर। न्यूज़पेपर में हम सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं, हम पहले ही द हिंदू उठा करके पढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना। हाँ। किसी से भी बोलो भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो द हिंदू पढ़ेंगे, ये कोई ग्रंथ कोई शास्त्र में हाँ। थोड़ी लिखा है। सबसे पहले आपको हैबिट बनानी है, और यस हैबिट सर। बनाने के लिए आपको जो अच्छा लगता है पहले आप 1-2 महीने पढ़िए, ठीक है। जल्दबाजी में आप यस यूपीएससी सर। नहीं निकाल सकते, ठीक है। किसी का तुक्के में लगता हो, लेकिन ऑन एन एवरेज आप जल्दबाजी में यूपीएससी का कोई भी पेपर नहीं निकाल सकते हैं। तो पहले आप तसल्ली से हैबिट बनाइए, ठीक है, और समय से पहले तैयारी शुरू कीजिए। इसमें ये नहीं है कि कल यस पेपर सर। है, 2 महीने पे पेपर है तो 1 महीने पहले तैयारी करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा काम। जो जनरली स्कूल यस कॉलेज में सर। होता है ना कि एग्जाम से पहले पढ़ लेंगे, है ना, दो यस महीने सर। पहले ट्यूशन यस लगवा सर। लेंगे, तो वो हैबिट हमारी बनी रहती है। लेकिन वो इसमें नहीं चलता है काम हाँ। इससे। तो सबसे पहले हैबिट बनाने के लिए कोई भी न्यूज़पेपर, एनी कोई भी न्यूज़पेपर आप यस सर। उठाइए। कुछ नहीं समझ आ रहा, आप मर्डर का न्यूज़ पढ़िए, आप किडनैपिंग का पढ़िए, जो इंटरेस्टिंग लगे। एक बार जब आप टाइम स्पेंड करना शुरू ओके। कर देंगे, ठीक है, एक बार जब आप टाइम स्पेंड करना शुरू कर देंगे आपकी हैबिट बन जाएगी, ठीक है। फिर आप क्वालिटी के स्टेज पे यस जाइए, सर। फिर आप क्वालिटी ढूंढना शुरू करिए। आपको खुद ऐसा लगेगा, मतलब आप 2-3 महीने पढ़ेंगे ना तो आपको खुद लगने लगेगा अरे क्या मैं पढ़ रहा हूँ, मर्डर, ये किडनैपिंग, चोरी चकारी, इससे क्या ही मिलेगा। फिर आप खुद ही स्विच कर जाओगे क्वालिटी यस स्टडी, सर। क्वालिटी ऑफ न्यूज पे। और तब जाकर के आप स्विच करिए इंडियन एक्सप्रेस पे, ठीक है, या फिर द हिंदू पे, ठीक है। शुरू में तो कोई भी न्यूज़पेपर चलेगा, यस सर। ठीक है। और न्यूज़पेपर ना कई तरीके से काम करता है, ठीक है। जब आप करंट अफेयर्स जो है यस सर। उसके लिए जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये कई तरीके से काम करता है। अब जैसे मान लेते हैं कि मॉनसून का सीजन है, अब मॉनसून को रिपोर्ट करेंगे तो प्रॉपर इंडिया का मैप बनाया जाएगा, ठीक है। कई जगह पे मतलब न्यूज़पेपर में मैप बनाएगा, फिर यस उसमें सर। दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है वो कब कब कहाँ कहाँ जो है वो 1 जून में, फिर 15 जून में, फिर उसके बाद में 1 जुलाई में, इस तरीके से जो है वो मॉनसून अराइव करेगा। अब ये मॉनसून जो है आप पढ़ रहे हो यस न्यूज़पेपर सर। में, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो, लेकिन आपका स्टैटिक पार्ट जो है वो प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। अब जैसे यस सर। अब जैसे क्या होगा कि जैसे आपका जैसे आपका जेएनके में, जम्मू एंड कश्मीर में जो स्टेटहुड उसका जो है वो खत्म कर दिया गया, ठीक है, यूनियन टेरिटरी बनाया गया, है ना। अब दिल्ली को लेकर के बहुत बार बवाल मचता है, अब इन सभी चीजों का लेकर के यस सर। न्यूज़पेपर में मेंशन होता है। तो इसमें स्टैटिक पार्ट क्या है, स्टैटिक पार्ट ये है कि गवर्नर का फंक्शन क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या है? चीफ मिनिस्टर का फंक्शन क्या क्या है, क्या पावर किसके है कि नहीं है, यस सर। यस सर। यूनियन के पास कितनी पावर है, किस मेजोरिटी से किसने जो है यस वो सर। एक्ट को पास किया, ये सब जो है वो स्टैटिक पार्ट है जो आपका न्यूज़पेपर से कवर होगा। तो न्यूज़पेपर को हल्के में नहीं लेना है, आदत बनाइए न्यूज़पेपर यस पढ़ने सर। की, ठीक है। इसी के इंफॉर्मेशन से आपके पास कंटेंट आएगा, एस्से लिखने के लिए, रिपोर्ट लिखने के लिए, आपके आपको स्पीच लिखने के लिए, कोई भी चीज कंटेंट तो यहीं से आएगा ना। आज मैं आपको बोलूं कि किसी टॉपिक यस के सर। ऊपर आप 2-3 पेज लिख दीजिए, आप नहीं लिख पाएंगे, क्यों, इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि नहीं है, ना कोई डेटा है ना कोई यस सर। इंफॉर्मेशन है। तो राइटिंग स्किल तो तब डेवलप होगी ना जब पहले आपके पास इंफॉर्मेशन होगा, फैक्ट होगा, नॉलेज होगा, उसके बाद आप उसको यस डिस्प्ले सर। करने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हैं, हाँ। तो यस ये सर। तो हो गया करंट अफेयर्स वाली बात, ठीक। अब यस सर। करंट अफेयर्स के बाद आ जाते हैं मेन सब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है, मेन सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि जैसे साइंस हो गया, ठीक है, और प्लस सोशल साइंस,
मैं कभी भी ये एडवाइस नहीं करता कि एक एक करके पढ़िए। बहुत बार प्लानिंग आप देखते हैं कि पहले आपने हिस्ट्री पढ़ ली, फिर ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर पॉलिटी पढ़ेंगे। मैं एडवाइस नहीं करता, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं कहता हूं कि साइंस का कोई एक सब्जेक्ट ले लीजिए, ठीक है, और सोशल साइंस का भी कोई एक सब्जेक्ट लीजिए। तो कम से कम एक ये सब्जेक्ट, एक ये, दो सब्जेक्ट ये हो गए, प्लस आपका न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है। और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है, ठीक है। इसको सिर्फ एक लुक देना है, मतलब आपको इसको देखना है। ओके हाँ, सर। इसको सॉल्व नहीं करना है। हाँ, डू नॉट सॉल्व नहीं करना है, इसको सिर्फ और सिर्फ देखना है। क्यों देखना है? अब मान लेते हैं कि इसमें से आपने पॉलिटी उठा लिया और यहां से आपने बायो उठा लिया, ठीक है। अब जब आप क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू देखेंगे डेली, तो आपने आज पढ़ा है पॉलिटी में पार्लियामेंट, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोई पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो आप इन दोनों चीजों को कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। और कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो आप कभी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे, आप कितना ही पढ़ लीजिए। इसको बोलते हैं अप्लाई करना। तो नॉलेज आपको हो गया है, यहां से नॉलेज हो गया है, तो यहां से पीवाईक्यू देखोगे तभी तो उसको अप्लाई करने की हैबिट बनेगी। हाँ, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, आपने डिजीज का कोई क्वेश्चन देखा और आप यहाँ डिजीज पढ़ रहे हैं, तो क्लिक करेगा ना माइंड आपका, है। इससे जो है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, और जो ये क्रिटिकल थिंकिंग है यही एक्चुअली में प्रिपरेशन है। समझ गए? हाँ, अब इसमें मैं ये बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा कि एक महीने ये पढ़ना है और 2 महीने ये पढ़ना है, नहीं। आपका मकसद है, हर बच्चे का ब्रेन जो है वो अलग तरीके से काम करता है, हर बच्चे की समझ और याद करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। तो आपको कितना पढ़ना है, ठीक है, ये कौन डिसाइड करेगा? आपको कितना पढ़ना है ये कौन डिसाइड करेगा? ये आप डिसाइड करेंगे। एक स्टूडेंट को कितना पढ़ना चाहिए, हाउ मच स्टडी इज रिक्वायर्ड, इसका कोई भी पर्टिकुलर आंसर नहीं है, ठीक है। हाँ, हाउ मच स्टडी इज रिक्वायर्ड, इसका कोई पर्टिकुलर आंसर है ही नहीं प्रैक्टिकली में, ठीक है। बस ये चीज मान करके चलिए कि जब तक आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं होती तब तक पढ़ना है। जब तक आपको याद नहीं हो जाता, जब तक आपको याद नहीं होता सब्जेक्ट, तब तक आपको पढ़ना है। हाँ, अब इसके लिए एक बार पढ़ना पड़े, चाहे 2 बार पढ़ना पड़े, चाहे 4 बार पढ़ना पड़े। इसीलिए कहा जाता है कि यूपीएससी में एक बुक को, ठीक है, 4 टाइम्स पढ़ना हेल्पफुल है, रादर देन 4 बुक्स को एक टाइम पढ़ना। समझ रहे हो? इट इज सिंपली जैसे आप किसी न्यू प्लेस पे जाते हैं, ठीक है, तो आपको उतना आइडिया नहीं होता है कि कहाँ से लेफ्ट लेना है, कहाँ से राइट लेना है, कहाँ से यू टर्न लेना है, इन सब चीजों का आइडिया नहीं होता है। लेकिन अब वैसे ही जैसे आप कॉलेज गए थे, जब स्टार्टिंग में आइडिया नहीं था, अब आपको कॉलेज का चप्पा चप्पा मालूम है। कैसे मालूम है? क्योंकि आप डेली विजिट कर रहे हैं, डेली जा रहे हैं, है ना। तो यही चीज बुक्स के साथ होती है। जब आप बुक्स को बार बार विजिट करेंगे, विजिट करना, बार बार इसको रीड करेंगे, विजिट करेंगे, तो बुक्स के एसेंस को आप समझ जाते हैं, बुक के अंदर मीनिंग समझ जाते हैं कि क्या मीनिंग है, क्या कहना चाह रहा है वो। आप समझ रहे हैं ना कैसे तैयारी करनी है? हाँ, तो तैयारी का मतलब ये है कि सबसे पहले आपकी स्टडी होगी। स्टडी अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स तक चलेगा, ठीक है, एंड दिस पार्ट इज 50% ओनली। इसके बाद आप देंगे मॉक टेस्ट, ठीक है। जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो इसमें 2 चीजें होंगी, आपकी कमियां आपको पता लगेंगी कि कहाँ पे लैग कर रहे हैं आप, ठीक है। तो इसके लिए वापस से हो सकता है आपको दोबारा पढ़ना पड़े, या फिर हो सकता है रिवाइज करने से भी काम चल जाए। ये आप ही डिसाइड करेंगे या स्टूडेंट ही डिसाइड करता है, ठीक। दूसरा, मॉक टेस्ट एक हैबिट बना देगा और आपको, आपके लिए एक जज का काम करेगा कि आपकी प्रिपरेशन एक्चुअली में कहाँ हुई है। जब आप मॉक टेस्ट सफिशिएंटली पास करना शुरू कर जाओगे, तब जाकर के 100% प्रिपरेशन कंप्लीट माना जाएगा।
होगी। समझ गए? हाँ। और यस सर। बच्चे लोग क्या करते हैं कि बस पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनको लगता है कि यही 100% है। नहीं है ये 100%। हम्म। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं है 100%। समझ गए? यस सर। हाँ। तो यस ये सर। चीज है। अब वही चीज है, क्योंकि अप्लाई करना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं, ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन था कि इनमें से किस प्लेस पे सन रेज जो है वो कभी भी परपेंडिकुलर नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब हम्म। लैंग्वेज यही था कि परपेंडिकुलर सनलाइट नहीं पड़ेगा। उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ यस। था बिहार का। ठीक है, एक ऑप्शन दिया हुआ है मणिपुर का। अब इसको आंसर करने के लिए आप हम्म। ढूंढ लो, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा ये फैक्ट। ये आपको यस तभी सर। मिलेगा जब आप पी वाई क्यू देखेंगे और आपका दिमाग क्लिक करेगा कि नहीं भाई, इस बात को, इस फैक्ट को ऐसे भी घुमा के पूछ सकते हैं। समझ गए? हम्म। आपको किताब में दिया यस जाएगा सर। कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसके बीच में स्ट्रेट लाइन में यानी परपेंडिकुलर पड़ता है, और इन दोनों जगहों पे हम्म। स्लैंटिंग पड़ता है। बस आपको यही दिमाग लगाना है कि बिहार और मणिपुर इसके ऊपर आता है, इसलिए यहाँ पे कभी भी परपेंडिकुलर नहीं पड़ेगा। नहीं। ये किसी किताब में नहीं लिखा होगा, ये रीजनिंग करनी पड़ेगी आपको। ठीक है। यस सर। और इसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए पी वाई क्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पी वाई क्यू का एक यस तरीका सर। मैं बताता हूं कि मान लेते हैं कि आपने 5 या फिर 7 7 ईयर्स का पेपर आपने निकाल लिया। ठीक है। अब ये यस जीएस सर। जीएस का पेपर है, आपने एक पेपर लिया, फिर एक दूसरा पेपर लिया, फिर तीसरा लिया, फिर चौथा लिया, और फिर पांचवा लिया। अब डेली आपको यस सर। क्वेश्चन पेपर ओपन करना है, देखना है। आपने आज ये क्वेश्चन पेपर पिक किया, ओपन किया, आपने इसमें लिखी हुई बातों को पढ़ा, फिर इसको नीचे लगा दिया, फिर इसको लिया और फिर नीचे लगा दिया, फिर इसको पढ़ के नीचे कर दिया, यस फिर सर। इसको नीचे कर दिया। तो ये क्या होगा, रोटेट होता रहेगा। समझ गए? यस सर। यस सर। हाँ। तो ये आप ये मान करके चलिए कि 6 महीने में, 6 मंथ्स में, आप भले दिन में एक क्वेश्चन देखिए, एक ही पेज ओपन यस करिए। सर। आप एक ही पेज ओपन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन देखो, एक पेज ओपन करो, लेकिन डिसिप्लिन से आपको ये क्वेश्चन पेपर देखना है। देखना है। हाँ, देखना है, हैबिट बनानी है आपको। ठीक है। तो आप ये यस मान सर। करके चलिए कि 6 मंथ्स में अप्रोक्सीमेटली 180 डेज होंगे आपके। है कि नहीं? डेज। हाँ। अगर यस आप सर। एक क्वेश्चन भी देख रहे हो तो दिन, मतलब पूरे टाइम में 180 क्वेश्चंस तो आप ऐसे ही देख लोगे। हाँ। यस सर। अब 180 क्वेश्चन है, इसमें कई टॉपिक्स मिलेंगे। तो जो जो टॉपिक्स आप हम्म। पढ़ रहे हो जीएस में, जिन जिन टॉपिक्स को आप रीड कर रहे हो, उन्हीं का पीवाई क्यू दिखेगा आपको। तो आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि हम्म। भाई, इस पैराग्राफ में मुझे ये पढ़ना है और यही चीज इंपॉर्टेंट है इस पैराग्राफ की। या यस सर। इसको, या इस बात को, इस फैक्ट को और किस किस तरीके से पूछ सकते हैं। है कि नहीं है? अब एक क्वेश्चन था, यस सर। एक क्वेश्चन है कि क्या बोलते हैं, डोमिंगो पीस जो है वो एक फॉरेन ट्रैवलर था। ठीक है। हम्म। और एक पूरे क्वेश्चन में लिखा है कि किसी राजा के बारे में इसने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया। अब बच्चे क्या है, क्वेश्चन पढ़ यस के सर। बोलेंगे इतना डीप क्वेश्चन पूछा है कि कैसे पता होगा। वो डीप नहीं है, बोलते हैं ना कि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा होता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि डोमिंगो पीस किसके टाइम पीरियड में आया था। अबे, जिसके टाइम पीरियड में यस आया था सर। उसी के बारे में डिस्क्राइब करेगा ना वो। बस इतना यस समझना सर। था कि कौन सा ट्रैवलर किसके टाइम पीरियड में आया है और क्या डिस्क्राइब किया है उसने। है कि नहीं है? तो हिंट है या यस सर। तुक्का भी लगाना है तो एक प्रॉपर तरीके से लगाया जाएगा। ऐसे ही हम्म। हवा में तो नहीं लगा सकते, है ना? नहीं नहीं नहीं। हाँ। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला स्टेप है आपको यस सर। अपना स्टडी करना है। स्टडी में एसएसटी और साइंस और करंट अफेयर्स, है ना? ये तीन चीजें आपको यस सर। ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ आपको करना है मैथ्स, और उसके साथ करना है हम्म। इंग्लिश। इंग्लिश का जो लेवल है, मैं आपको एक बुक एडवाइस करता हूं, कंप्लीट, पंडित गौरी शंकर। ओके सर। ठीक है। पंडित गौरी शंकर का ग्रामर हम्म। आता है। ठीक है। हम्म। ग्रामर की बुक आती है, आप यस सर। यही पढ़िए। जिस तरीके से ये लोग नई नई हम्म। चीजें इसमें पूछने लगे हैं ना, ये डायरेक्ट इस ग्रामर की हम्म। किताब से क्वेश्चंस आने लगे हैं।
ठीक है। यस हाँ, सर। या फिर अगर दूसरा वो है तो रेन एंड मार्टिन वाला किताब। सर ये क्या? मान के चलिए इंग्लिश के लिए ये दोनों बाइबल और गीता और कुरान के जैसे हैं ये, ठीक है। आप सर इनको दूसरी पहले, वाली बुक का क्या नाम था? रेन एंड मार्टिन, WREN, रेन हाँ, एंड मार्टिन। रेन एंड मार्टिन का तो ओके सर, बहुत ओके फेमस सर। किताब है, ठीक है। यस सर। हाँ, दूसरी चीज, अब अगर साइंस की मैं बात करूं, ठीक है, सिर्फ अगर साइंस की मैं बात करूं, ठीक है, तो साइंस के लिए तो आप एनसीईआरटी ही फॉलो करिए, ठीक है। एनसीईआरटी। हाँ, एनसीईआरटी आप इसको एनसीईआरटी सिक्स्थ से लेकर के आप एट्थ तक का एनसी सॉरी टेंथ तक का, टेंथ सिक्स, तक, हाँ, ओके सर। 6 to 10th जो है एनसीईआरटी पढ़िए इसको अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में आप आ जाइए एसएसटी के ऊपर। एसएसटी यस में सर। कुछ बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अब बेसिक चीजें कैसी हैं, आप समझिए कि जैसे हिस्ट्री के लिए, पहले मैं हिस्ट्री का बता देता हूँ, ठीक है। यस तो सर। हिस्ट्री के लिए पढ़िए आप 6th 7th एंड 8th, ठीक है, समझ गए। ओके सर। हाँ, सिक्स्थ यस सर। सेवेंथ एट्थ पढ़िए। उसके बाद में आप पढ़िए उसके बाद में 11th का वर्ल्ड हिस्ट्री आता है, यस सर। हाँ। 11th की वर्ल्ड हिस्ट्री हो जाएगी, उसके बाद में आप पढ़िए 12th की इंडियन हिस्ट्री। 12th। अब कुछ चीजें और मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूं। 12th की जो हिस्ट्री है वो MCQ के लेवल पे थोड़ा सा कम है, ठीक है। और बाकी जो है वो, सर बैकग्राउंड साउंड आ रहा है बहुत। हाँ, बैकग्राउंड साउंड ज्यादा आ रहा है थोड़ा सा, एक मिनट, वो खिड़की बंद कर दीजिए जरा, ठीक है। तो ये ओके सर। मुझे लग रहा है शायद अभी सोसाइटी में जो इलेक्शन हुआ है ना उसका रिजल्ट आ गया, तो कोई पार्टी जीत गई है, तो उसी का जो है वो सर। वो चल रहा है, हाँ, ठीक है। यस सर। हाँ, सेलिब्रेशन चल रहा है, कोई नहीं। हाँ, ओके सर। तो हमारे यहाँ पे है ना सेलिब्रेशन सर। के नाम पे पूरा कचरा करते हैं, हम्म, आप कहीं भी देख लो। भंडारा कर रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं जैसे मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी पे एहसान कर रहे हैं, कचरा वहीं छोड़ के चले जाते हैं। यस सर। हम्म, पानी यस पिला रहे हैं, सर। ठीक है, अच्छे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप कचरा तो कम से कम लेके जाओ अपना, हाँ? लेकिन नहीं, अब उनको ऐसा लगता है कि हम इतना नोबल काम कर रहे हैं तो हमें थोड़ा बहुत तो राइट है ही कचरा फैलाने का। अब बोले कौन है इसे में। वही। ठीक है, तो ठीक है, हाँ। कोई नहीं, ऐसे बहुत चलता रहता है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, 12th वाला जो है वो MCQ का थोड़ा सा सर। कम इसका इम्पोर्टेंस है, लेकिन 12th वाला उन बच्चों के लिए बहुत यस सर। हेल्पफुल है जो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। यस सर। हाँ, 12th की हिस्ट्री जो है वो सिविल सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट से बहुत अच्छी है। राइटिंग स्किल डेवलप होगा, कॉन्टेक्स्ट डेवलप होता है, माइंडसेट डेवलप होता है। तो हिस्ट्री के लिए बेसिक तो यही आप यस पढ़िए। सर। सिक्स्थ में एंशियंट हिस्ट्री है, सेवेंथ में मेडिवल है, एट्थ में मॉडर्न है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 11th क्लास का वर्ल्ड यस। हिस्ट्री पढ़ लीजिए, यस बात सर। खत्म। फिर टाइम बचता है तो फिर ओके उसके सर। बाद में ये पढ़िए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ओके सर। फिर भी PYQ में ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो आपको इन तीनों के पढ़ने से नहीं मिलता है, तो क्या करोगे फिर। ऐसे में कोई बहुत बड़ी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे में फिर आप गूगल की हेल्प लीजिए और आपके अपने नोट्स नोट्स प्रिपेयर करिए। ये सिर्फ उन टॉपिक्स ओके के सर। लिए है जो टॉपिक्स आपको बुक से कवर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि याद रखिएगा हमें रिसोर्स एक ही बनाना है, ठीक है। यस जितना सर। ज्यादा आप रिसोर्सेज, जितना ज्यादा किताबें आप बना लेंगे ना अपने पढ़ने के लिए, उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा सिलेबस को कवर करना, और रिवीजन तो और महा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि रिसोर्स एक रखेंगे ताकि कॉम्पैक्ट रहे, उसी में पेज लगाओ, उसी में यस सर। स्टिकी नोट्स लगाओ, जो भी उसी में लगाना है लगा करके फोल्ड फाल्ट करके उसी उसी में रखो, जो भी एडिशनल यस इंफॉर्मेशन सर। है। भाई किसी टॉपिक से रिलेटेड दो चार ही तो इंफॉर्मेशन नहीं होगी उसमें, है कि नहीं है। और किताब की अपनी यस लिमिटेशन सर। होती है, किताब में एक राइटर हर चीज नहीं डाल सकता, ठीक है। तो
इसीलिए नोट्स और टीचर्स की इंपॉर्टेंस होती है थोड़ी बहुत, ठीक है। यस सर, तो ये चीज है। तो हिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, अब आते हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी पढ़ने के लिए मैं आपको सबसे पहले एडवाइस करूंगा 11th क्लास का पॉलिटिकल थ्योरी पढ़िए, क्योंकि आप जो है ऑलरेडी ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, तो सबसे पहले आप ये थ्योरी पढ़ लीजिए, ठीक है। ओके सर। हाँ, उसके बाद में आप बेसिक चीजों को समझने के लिए फिर 7th 8th और 9th का 7th 8th 9th एंड 10th का पॉलिटी पढ़ लीजिए, जिसको सिविक्स कहते हैं, यस सर। ठीक है। और फिर उसके बाद अगर यस आपको सर। समय बचता है तो फिर एम लक्ष्मीकांत पढ़िए। मैं आपको ये सारी इसलिए बता रहा हूं ना, क्योंकि ये पढ़ना पड़ेगा, यही इंफॉर्मेशन आपको दिमाग में बिठाएंगे। इसके बाद ये सब पढ़ने के बाद जब आप पीवाईक्यू इसके साथ साथ देखते रहेंगे ना, जब इसके साथ साथ पीवाईक्यू देखते रहेंगे, तो ये आपको पता लग जाएगा कि एनसीईआरटी के कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या कॉन्टेक्स्ट में चीजें पूछी जा रही है, समझ गए? ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आपके प्रिपरेशन में और सिविल्स के प्रिपरेशन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि सिविल्स के लिए जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं ना, उनको इन सभी किताबों की आंसर्स भी राइटिंग करनी होती है। इन सभी किताबों के पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके आंसर राइटिंग भी अगर वो साथ साथ कर ले तो वो अपना भी प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज है। तो ये हो गया। अब आते हैं ज्योग्राफी पे, है ना। तो ज्योग्राफी में आपको कायदे से बता दूं, 6th से लेकर के और 12th तक जम के पढ़िए इसको, बिल्कुल जम के पढ़िए। हाँ जी, जम के पढ़िए, ठीक है। 6th से लेके बिल्कुल समझते हुए पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। और सही तरीके से पढ़ना है, हाँ बिल्कुल। और मन लगा करके पढ़िए, ठीक है, क्योंकि इसी से आएगा। और उसके बाद में आपको इसके साथ साथ पीवाईक्यूज देखने हैं, समझ गए? हाँ। फिर उसके बाद में आता है इकोनॉमिक्स, है ना। अब इकोनॉमिक्स के लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी अब शायद एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, अब शायद बदल दिया, ठीक है, क्लास बदल दी। बट ये है कि जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये पढ़ना है, प्लस मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है, ठीक है। ये 11th 12th की किताबें हैं, ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ, माइक्रो और मैक्रो होता है ना, हाँ। तो वो पढ़ना है, बस इतना पढ़िए। इसके अलावा साफ साफ मैं बता रहा हूँ, इससे ज्यादा रिसोर्सेज मत रखिएगा, ठीक है। और एक चीज और मैं बता दूं, अब जैसे पॉलिटी आपने पढ़ लिया, आपने थ्योरी पढ़ ली, फिर ये पढ़ लिया, उसके बाद में जब आप ये पढ़ेंगे एम लक्ष्मीकांत, तो फिर उसके बाद आपके पास एक ही किताब मेन सोर्स के रूप में रहेगा, और वो रहेगा एम लक्ष्मीकांत, समझ गए ना। हाँ, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, तो इन चीजों पे ध्यान रखिएगा, ये आपको इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि भाई कब पढ़ाई की जाए और कितना पढ़ाई किया जाए, है ना। ये भी तो जरूरी है ना। तो जिनके पास समय है, अब देखिए ये टाइम्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं हमेशा बच्चों को हमेशा एडवाइस करता हूं कि भाई आपको जो है वो घर के भी काम करने चाहिए, ठीक है। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भी मिलना बैठना चाहिए, ठीक है। आपको अपना एंजॉयमेंट भी रखना है साथ में, ठीक है, क्योंकि ये जो आपकी यंग एज है ये दोबारा नहीं आनी है, ठीक है। बट इसके साथ साथ आपको करना क्या है कि आपका एक फिक्स स्केड्यूल होना चाहिए, ठीक है। अब ये फिक्स स्केड्यूल कैसे बनेगा, आप ये मान करके चलिए कि आप जैसे 7 डेज होते हैं, ठीक है, आप इनमें से डिसाइड कर लीजिए कि भाई 1 या 2 दिन जो है वो मेरे फ्रेंड्स के लिए है, ठीक है, या फिर मेरे सेल्फ के लिए है, जिसपे मैं एंटरटेनमेंट करूंगा या बाकी चीजें करूंगा, मूवी जाऊंगा, दोस्तों से मिलूंगा, ब्रेक लूंगा बेसिकली, है ना।
लेकिन ये जो बाकी 5 से 6 दिन जो है, ठीक है, इसका स्केड्यूल आपका फिक्स होना चाहिए। अब फिक्स में ये गलती मत करना कि सुबह 7 बजे उठना है, 10 बजे ये करना है, 11 PM पे ये करना है, 12 PM पे सो जाना है, ये चीज नहीं। आपको दिन का टारगेट रखना है कि ये है कि मान के चलिए कि आपको शाम को 7 PM से लेकर के और 11 PM जो है वो आपका स्टडी टाइम है, ठीक है। बस ये फिक्स होना चाहिए, ये फिक्स होना चाहिए, ठीक है। अब आप ये मत बना लेना कि 7 से 8 में इंग्लिश पढ़ूंगा, 8 से 9 में इतना, फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर ये वगैरह वगैरह। इस स्टडी टाइम में ये नो मोबाइल टाइम होना चाहिए। कितना ही अर्ज आ रहा हो कि इस क्वेश्चन का आंसर फट गूगल करके ढूंढ लूंगा, लेकिन नहीं ढूंढना है। एक सेपरेट नोटबुक बनाइए, उसमें आपने डाउट्स लिखिए, ठीक है, एक एक करके उसमें अपने डाउट्स लिखिए कि ये नहीं आया समझ, ये नहीं आया। और जब नो मोबाइल टाइम खत्म होगा उसके बाद में आप एक एक करके गूगल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ने के टाइम पे मोबाइल फोन बिल्कुल यूज मत करिए, ठीक है। ये बहुत बहुत बड़ा नुकसान है, आप लोगों को समझ नहीं आता है, ठीक है। कई तरीके से ये नुकसान पहुंचाता है। पहले तो ये आपके अंदर का सब्र खत्म कर देता है, पेशेंस खत्म कर देता है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी खत्म कर देता है कि आप किताब में उस चीज को ढूंढे। रीडिंग की हैबिट खत्म कर देता है कि आप पढ़ेंगे ही नहीं, फिर आपको गूगल करने पे तुरंत मिल जाएगा, तो पढ़ने की जरूरत क्या है। यूट्यूब पे एग्जैक्ट डाल दो, अब तो इतना एडवांस हो गया है, फोटो खींच के डालो, एग्जैक्ट वही आंसर बता देगा। तो इट इज मेकिंग यू लेजी, एफर्टलेस बना रहा है आपको, ठीक है। अगर आपको बनना है ऐसा कि आप बिल्कुल एफर्ट नहीं करते हैं, तो फिर आप पेपर नहीं निकाल सकते, ठीक है। स्टूडेंट अपनी हरकतें और अपनी हैबिट की वजह से फेल होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। पोटेंशियल सब में उतना ही है, लेकिन जिसकी हैबिट अच्छी होती है वो पास करेगा, जिसकी हैबिट खराब है वो फेल कर जाएगा, ठीक है। तो सब आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्टडी टाइम आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इस टाइम पे मोबाइल नहीं रहेगा तो कोई दोस्त भी नहीं डिस्टर्ब करेंगे, है कि नहीं है। घर वालों को बता दो भैया कि ये मेरा स्टडी टाइम है, प्लीज इसमें डिस्टर्ब मत किया करो, ये रहा फोन, अपना देखो, किसी का आए तो बात कर लेना, ना आए ना करना, है कि नहीं है। और डाउट के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका कि एक पतली सी 5-10 रुपए की नोटबुक ले लो, उसमें डेली पढ़ने के साथ साथ डाउट लिख लो, बाद में उसको गूगल कर लेना। लेकिन ये एक साथ बैठ करके करना है, ठीक है। तो ये आपको डिसिप्लिन, पेशेंस दोनों चीजें सिखाएगा, ठीक है। ये सिर्फ दिमाग जो है ना बहुत शातिर चीज है। दिमाग बहाना बनाएगा कि अभी इस डाउट को सॉल्व कर लो, फिर दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो कहीं बाद में यही क्वेश्चन आ गया ना तो फिर फेल हो जाओगे एक ही क्वेश्चन की वजह से, ऐसा शो करेगा आपको। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल इस पे ध्यान नहीं देना है। दिमाग का क्या है, दिमाग मान लेते हैं कि साल भर नहीं पढ़ा आपने, तो दिमाग दो तरीके से रिएक्ट करेगा आपका। दिमाग ये भी बोलेगा आपको कि यार साल भर तो तुमने पढ़ाई नहीं करी है, अब एक दिन पढ़ के क्या ही कर लोगे, रेस्ट कर लो, आप रेस्ट कर लोगे। दिमाग दूसरे तरीके से भी लॉजिक दे सकता है, साल भर तो पढ़ाई नहीं करी तुमने, एक दिन पढ़ लो, क्या पता कुछ हो ही जाए, हो सकता है आप वो कर लीजिए। तो इट इज अप टू यू कि आप अपने दिमाग को क्या समझाते हैं, समझ गए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। स्टडी टाइम फिक्स है। दूसरा चीज क्या, पहला तो ये स्टडी टाइम, और दूसरा जो स्टडी टाइम में जो थिंग्स है, थिंग्स टू बी कवर्ड, ये फिक्स होना चाहिए। अब टू बी कवर्ड में न्यूज़पेपर हो गया, PYQ हो गया, ठीक है, साइंस का सब्जेक्ट हो गया, मैथ्स हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया, ठीक है, और SST का हो गया, है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 6 चीजें आपको जो है वो डेली बेसिस पे करनी है, ठीक है। अब इसमें आप कर सकते हो कि हो सकता है आप अपना स्टडी टाइम 2 स्लॉट में बांट दो, ठीक है। हो सकता है आप बोलो कि भाई सुबह 5 बजे से लेके 7 AM तक एक टाइम रहेगा, और दूसरा जो है वो 8 से लेकर के 11 PM तक का टाइम रहेगा, ठीक है। तो 8 से 9 10 11 3 घंटे इवन ऊपर हो गए, और 5 से 7 2 घंटे यहाँ हो गए। तो 2 सब्जेक्ट को इधर पढ़ लो, 4 सब्जेक्ट को ऊपर पढ़ लो, बात खत्म, समझ गए ना।
तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक। हाँ, तो चीजें कुछ कुछ क्लैरिटी आई आई कि नहीं आई, ये बताओ। सर आई। ठीक है, अभी क्या डाउट है आपको, ये बताओ, कैसे शुरुआत करनी है। पहला डाउट तो हाँ, सर पहला डाउट ये कि आपने मैथ्स के बारे में नहीं बताया, इसको कैसे टोटल करना है। मैथ्स के बारे में। हाँ देखो, मैथ्स के बारे में आपको करना क्या है कि मैथ्स के कुल 15 से लेकर के ना 20 टॉपिक है। ठीक है ये मैं सीडीएस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। हाँ, इसमें तो 7 to 8 टॉपिक्स है, ठीक है। मेरे पास सिलेबस का वो है, ये पीडीएफ पड़ा है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप तो है मेरे पास, ओके मैं सर, आपको ओके सर। फॉरवर्ड। अब इन ओके 8 सर। टॉपिक्स को लेकर के आप जो है कोई भी एक बुक फाइनल कर लीजिए, ठीक है। अब वो एस चांद भी हो यस सकता सर। है, ठीक है। एस चांद पब्लिकेशन की अच्छी हाँ किताब आती है, ठीक है। आर एस हाँ शर्मा हो सकता है, ठीक है। कोई भी हाँ एक बुक, कोई भी वन बुक जो है वो आपको फाइनल कर लेनी है, ठीक। सर, आप ही सजेस्ट कर दीजिए। एस चांद पब्लिकेशन की ले लो, अच्छी किताब है, ठीक है। ओके ओके हाँ, सर। तो ये चीज है। और पैटर्न वही रहेगा मैथ्स में भी, आप टॉपिक को हाँ। कवर करेंगे पहले, और साथ साथ पीवाई क्यू देखते रहेंगे। हाँ जिस तरीके से आपने बंडल बनाया था जीएस के पीवाईक्यू का, इसी हाँ तरीके से एक बंडल बनाएंगे आप मैथ्स के उसका, ठीक है। मैथ्स क्या। हाँ, एक बंडल आप बना हाँ लेना इंग्लिश का, है कि नहीं है, हाँ ठीक। अब ये यस सर तीनों यस का सर। एक एक बंडल बना लेना, अब वही चीज रिपीट होता रहेगा, है कि नहीं है। एक के बाद एक, यस एक के सर। बाद एक अपना रिपीट करते रहिए। तो टॉपिक्स पढ़ेंगे, पीवाईक्यू देखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। मैथ्स में सबसे ओके इंपॉर्टेंट सर। चीज जो है वो है आपको बनानी है स्पीड। स्पीड। हाँ, तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट कर लीजिए क्लियर, और स्पीड के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप देखा करिए यूट्यूब। ये यूट्यूब की यूट्यूब। स्टडी, हाँ। अब मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो, आप कोचिंग नहीं ले रहे ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, सेल्फ स्टडी का थ्रू, यस सर। ठीक है। यूट्यूब देखिए, यस सर। अलग अलग टीचर, डिफरेंट हाँ टीचर्स के ट्रिक्स देखिए। क्यों मैं ऐसा ओके बोल रहा सर। हूं, मैं इसका एक कारण है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट प्रमोटिंग माई एकेडमी, ठीक है। इट्स अबाउट प्रमोटिंग द ओके सर। वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। तो यस सर। किसी टीचर का कोई ट्रिक आपको समझ आएगा, किसी टीचर का कोई ट्रिक समझ आएगा आपको, है ना। तो जिस टीचर का यस जो सर। ट्रिक यस आपको सर। समझ आ जाए वो ट्रिक आपको पकड़ लेना है, ठीक है। आपको रुकना नहीं है, एक क्वेश्चन को या ट्रिक को अलग ओके अलग ओके। टीचर्स के थ्रू देखना है, ठीक है कि नहीं है। एक ही टीचर से हम चाहे कितना ही अच्छा माने, बट यस कुछ सर। ऐसे यस टॉपिक्स सर। होते हैं जिसमें हमारा ही इंटरेस्ट नहीं हो, वो कितना ही अच्छा पढ़ा ले, हम नहीं पढ़ पाते हैं उसको, है कि नहीं है। हाँ तो वो चीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो यस सर। टीचर ऐसा ही नहीं पढ़ा रहा है। कभी कभी होता है स्टूडेंट्स का उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर रखना यस है सर। कि भाई मुझे इसके ट्रिक्स याद होने चाहिए। तो अगर इसका नहीं समझ आ रहा तो उनका देख लो, उनका नहीं आ रहा तो दूसरे का देख लो, और एक समझ आ रहा है तब भी एक और देख लो। कहीं हो सकता है कि जो दूसरा देखो वो ज्यादा इजी ट्रिक हो, है कि नहीं है। हाँ हाँ, हाँ तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से आपको मैथ्स यस प्रिपेयर सर। करना है, ठीक है। और इंग्लिश का तो मैंने आपको बताया, पंडित गौरी शंकर की किताब पढ़िए, फिर उसके बाद में पीवाईक्यू देखिए, और उसके बाद ही जाकर के वो चीजें समझ आएंगी, हाँ ठीक फिर है। वही। हाँ, और फिर भी हाँ अगर यस आपको सर। लगता है, सर मैथ्स में भी 6 to 10। नहीं मैथ्स में 6 to 10 नहीं, एस चांद पब्लिकेशन की किताब आती है प्रॉपर, आप सीडीएस का ले लीजिए, उसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड रहते हैं। अच्छा पूरी। हाँ हाँ हाँ, पूरी। ओके सर जैसे ओके सर। एम लक्ष्मीकांत आपका पॉलिटी के लिए है ना, ऐसे ही कंपटीशन के लिए हाँ आता है। हाँ, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड या एप्टीट्यूड करके बोलते हैं उसको, ठीक है। तो आप वो ले लीजिए, ओके सर। उससे हाँ उससे आपका वो काम बन जाएगा, समझ गए। तो ये हाँ चीज, ठीक है हाँ। सर। दूसरा एक चीज याद हाँ रखिएगा, जब इनिशियल 6 मंथ्स आपके स्टडी वाले कंप्लीट हो जाए ना, ठीक है, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको जो प्रिपेयर करना है वो है प्रैक्टिस पार्ट।
अब प्रैक्टिस पार्ट को कैसे प्रिपेयर करना है कि 6 मंथ्स में, अब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं कि जैसे किसी ने अपना स्टडी वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है ना, और अभी चल रहा है सितंबर, और सितंबर से लेकर के और मार्च तक जो है वो बच्चे के पास टाइम है कि नहीं है? तो पूरा सितंबर हो गया, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी, ठीक है, और उसके बाद में फिर मार्च। टोटल 7 मंथ्स है कि नहीं है? अब आप ये मान करके चलिए कि 1 मंथ तो आप स्पेयर में रख लीजिए। हाँ, ये मैं तब कह रहा हूं जब 6 मंथ स्टडी आपकी कंप्लीट हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सीधे ही इस पे जंप कर लीजिए ना। जब 6 मंथ स्टडी आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो अगले 6 मंथ में आप क्या करेंगे ये, इसको आप 6th के बजाय 2-3 में भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये एक ऐसा टेक्निक है जो आप रिड्यूस भी कर सकते हैं। मैं एक सफिशियंट 6 मंथ्स का टाइम लेके चल रहा हूं। तो अब 6 मंथ में आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ में जो है वो आपके 4 वीक्स होते हैं, ठीक है। तो 6 मंथ्स में कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे, 24 वीक्स हो जाएंगे, है ना? अब ये मान करके चलिए कि एक वीकेंड पे आप जो है वो एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं, 1 पेपर जो है वो आप सॉल्व कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ मॉक अपीयर करने के लिए, ठीक। अब जैसे मान लेते हैं कि आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है और आपने प्लान किया, ठीक है। तो अब जैसे आने वाले सैटरडे या फिर संडे में आप क्या करोगे कि आप मैथ्स का मान लेते हैं कि 2024 का, ठीक है, फर्स्ट का पेपर सॉल्व करना है आपको। तो आप जो है वो 2 to 3 आवर्स आप बैठ करके आप वो पेपर सॉल्व करेंगे, राइट? प्रॉपर। ये हर वीकेंड पे करना है आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ स्टडी कंप्लीटेड, ठीक है, हर वीकेंड पे। तो 24 वीक्स होंगे, तो इसका मतलब आप ये मान करके चलिए कि एटलीस्ट 12 मैथ्स का और 12 जीएस का तो पेपर आप सॉल्व कर ही लेंगे, है कि नहीं है? हाँ, और मैं आपको बताऊं सीडीएस के कॉन्टेक्स्ट में ये सबसे स्कोरिंग जो सब्जेक्ट होता है इंग्लिश होता है। ये तो आपको 24 के 24 करने चाहिए, ठीक है। जितना ज्यादा क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही बेटर आपका अंडरस्टैंडिंग होगा पेपर को लेके, एग्जामिनर के माइंडसेट को लेकर के और पेपर के स्टैंडर्ड को लेकर के। समझ गए? अब जिसका 2 पेपर होता है वो आपका मतलब एक पेपर 1 मान करके चलो इसका, और पेपर 2 मान के चलो। अब जैसे सीएपीएफ में ही है तो पेपर 1 आप एक वीकेंड पे दो, अगले वीकेंड पे आप पेपर 2 दे दो, है कि नहीं है? फिर उसके अगले पे आप पेपर 1 दे दो। तो उससे क्या होगा कि एक मॉक से लेकर के दूसरे मॉक के बीच में कितने दिन का गैप हो जाएगा? 15 डेज का। अब इस 15 डेज में, हाँ 15 डेज में फर्स्ट मॉक के जो क्वेश्चन पेपर्स थे, इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी टॉपिक्स आपके पूछे गए हैं उन सभी को रिवाइज कर लीजिए। ये पैटर्न रहेगा, समझ गए? तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट वीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगला संडे क्या पड़ेगा हमारा? 2, 7, 9 के करीब में पड़ेगा, 8 तारीख। 8 सितंबर को आपने दे दिया पेपर 1, ठीक। और फिर उसके बाद में सेकेंड वीक होगा आपका 8 और 15 सितंबर को आपने दे दिया पेपर 2, ठीक है। अब अगला पेपर, अब अगले वीक में क्या है? थर्ड वीक में क्या होगा आपका? ये मान लो 21 है, 21, हाँ 21 जो है वो सितंबर होगा। तो यहाँ पे फिर आप पेपर 1 दोगे, ठीक है। अब इससे लेकर के और इसके बीच तक सॉल्व ऑल द टॉपिक्स ऑफ पेपर 1। अभी इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग,
ठीक है, मैथ्स में जो हाँ आपका प्रोबेबिलिटी हो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हो, कोई भी टॉपिक हो, हर टॉपिक जो है वो आपके पास टोटल अप्रोक्सीमेटली 15 डेज का टाइम मिलेगा आपको। अब 15 डेज में आप मान करके चलो कि 12 पेपर सॉल्व करोगे, एक पेपर में 100 क्वेश्चन भी है, तो 1200 क्वेश्चन सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे? है कि नहीं यस है? सर। तो कुल मिलाकर के 6 महीने में 1000 से ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप। और यही जो चीज है आपको पेपर में मतलब हेल्प करेगी पेपर पास करने में। यस सर, यस सर। समझ गए? ये चीज आपको ध्यान रखना है। यस ठीक। सर। हाँ, तो ये चीज है आपको। अब बताओ और क्या हाँ डाउट है आपको? सर, डाउट ये है जैसे अ, हाँ, जैसे अब मैं 1 मंथ से अमर उजाला पढ़ रहा हूँ, ठीक है। है ना? करंट अफेयर्स का मैगजीन है? हाँ ठीक है, हाँ। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ सर। बोलो बोलो, आगे बोलो। हाँ, अब सर जैसे मैं उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट, हाँ सर उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करूँ? इंग्लिश में? इंग्लिश न्यूज़पेपर। इंग्लिश में कन्वर्ट करना है मतलब समझा नहीं मैं। आप अमर उजाला हिंदी में मतलब पढ़ते सर हो? अभी मैं रेगुलर, अम, हाँ यस सर, यस सर। अच्छा, अमर उजाला हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आप? हाँ सर, स्टार्टिंग के लिए, हाँ, ठीक है। स्टार्टिंग की। कितने दिन हुए पढ़ते हुए? सर 1 मंथ हो गया। आप कितना अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम दे देते हो पढ़ने के लिए? सर एक पेपर में 2 आवर्स, 2:30। 2.30 हो जाता है। तो जब आपको आपको अभी जरूरत लग रही है कि इंग्लिश में पढ़ना चाहिए मुझे? पेपर के हिसाब से तो सर जरूरी है। क्योंकि पेपर तो पेपर इंग्लिश के में हिसाब देना है से तो तो फिर बिल्कुल, उसमें पेपर के समझना हिसाब तो से तो पड़ेगा। जरूरी है। यस सर। तो जब हमें ये समझ आ जाए ना कि ये चीज जरूरी है, तो फिर सेकंड थॉट आने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है। अब जैसे अमर हाँ उजाला है, इसको हटा करके आप टाइम्स ऑफ इंडिया लगा दो। यस सर। ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स लगवा लो। टाइम्स ऑफ इंडिया। हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया ये लगवा लो। हाँ ठीक है। जब इसकी 2-3 महीने सर, इसको पढ़ो। पेपर यहाँ पे, क्या कह रहे हो? हाँ सर पेपर तो सारे आते हैं इंग्लिश के, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, पर समझ नहीं आ रहा कौन सा करूँ। मैं वही कह रहा हूँ ना, पहले देखो लैंग्वेज का भी एक लेवल होता है, तो पहले आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो या यस हिंदुस्तान सर। टाइम्स लगाओ। ठीक है। हाँ जब ये 2 से 3 महीने ओके आप पढ़ लोगे ना इसको, ठीक है, उसके बाद में सर। स्विच हाँ करना आप इंडियन एक्सप्रेस पे। इंडियन एक्सप्रेस 2-3 महीने पढ़ लो, तो फिर हाँ उसके बाद में स्विच करना द हिंदू पे। एकदम से द हिंदू पढ़ोगे ना तो ओके होगा सर। क्या, एक तो लैंग्वेज उसका थोड़ा सा एडवांस होता है। ठीक है। वो आपको हाँ समझ नहीं आएगा। दूसरी, आपको हैबिट नहीं है। हाँ और एक तो हैबिट नहीं होते हुए आप हाँ ऐसी चीज पढ़ना शुरू करोगे जो समझ नहीं आ रहा है, तो वो वैसे ही बेकार लगेगा, आप पढ़ ही नहीं पाओगे। तो अब हाँ चूंकि आपने 1 महीने से हिंदी पढ़ लिया है, चलो अच्छी बात है, अब आप टाइम तो दे रहे हो कम से कम। अब स्विच कर जाओ आप एक इंग्लिश न्यूज़पेपर यस पे, सर। टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर हिंदुस्तान टाइम्स पे। फिर 2 से 3 महीने आप उसको पढ़ो, हाँ 2 से कम मत पढ़ना, कम से कम 2 महीने तो पढ़ो ही ठीक पढ़ो। है सर। हाँ। उसके बाद में फिर कम से कम हाँ 2 महीने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। फिर उसके बाद द हिंदू हाँ पढ़ो। ठीक है। ऐसे स्विच ठीक है करना है, सर। स्टेप बाय स्टेप स्विच करना है, एकदम जंप नहीं करना है। ठीक है। हाँ सर। हाँ, ठीक है। और हाँ सर, अब जैसे कि इसमें जैसे कि मैं पेपर पढ़ना स्टार्ट करता हूँ तो मीनिंग्स भी आते हैं डिफरेंट डिफरेंट, बिल्कुल। तो सर मैं उसको पेपर पे नोट कर लेता हूँ और जो मेन मेन न्यूज़ होते हैं उसको नोट कर लेता हूँ, है ना? और फिर उसके जो डिक्शनरी है उसे वर्ड लिख के उसको याद कर लेता हूँ सर, फिलहाल तो अभी ऐसे ही कर रहा हूँ। करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो, याद करने का एक तरीका होता है, अगर वर्ड्स की लिस्ट बना करके याद करोगे ना, तो उसमें होगा क्या कि हाँ आगे से मतलब आप इधर एक साइड से याद करते जाओगे, दूसरी साइड से गायब होता जाएगा। ठीक है। जैसे जैसे आप आगे हम्म, बढ़ोगे। बट ये होता क्या है कि आप कंटिन्यूटी में जब कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो वो हाँ ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ठीक है। हाँ हाँ, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा वो, आपको एक हैबिट हो जाएगी, फिर वर्ड्स धीरे धीरे रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। तो आपको ये हाँ वर्ड वही लिस्ट वही तब वही। तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक वर्ड्स रिपीट होने शुरू ना हो जाए। ये चीज का ध्यान रखना है। वो हैबिट आपकी अच्छी है, उसको यस। कंटिन्यू रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। बट ये है ओके कि सर। उसके ऊपर आप डिपेंड मत होना कि ये याद हो गया तो परमानेंट ही रहेगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ हाँ। ये ओके चीज ओके आपको ध्यान सर। रखना है, ठीक है। दूसरी बात है ये ना है कि हाँ, सर, ये दूसरा हो ये है गया। कि एक बुक जो नोटबुक है वो आप जरूर बनाइए, ठीक है। हाँ नोटबुक बनाइए आप करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। और उसमें डेफिनेटली आप जो है वो नोट्स प्रिपेयर करिए, ठीक है। हम्म। अगर आप स्टडी वाले के लिए यस नोट्स सर। बनाना चाहते हैं तो आप बाकी अपने सब्जेक्ट्स का भी नोट्स बना सकते हैं। बस एक चीज याद रखिएगा जो 10th क्लास में बच्चों को बताया जाता है, नोट मेकिंग का हाँ पहला रूल है सेंटेंस नहीं होना चाहिए। तो हाँ इसलिए कोशिश करिएगा कि फ्लो चार्ट में अगर आप बना सके तो बनाइए। और ये बिल्कुल मत हाँ सोचना कि अभी बना रहा हूं तो एकदम बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। हो सकता है आपको 3-4 हाँ। बार बनाने की जरूरत पड़े, तब जाकर के आप उस स्टेज पे पहुंचे कि हाँ, अब मैं इस पूरे पैराग्राफ को यूं क्विकली फ्लो चार्ट में ड्रॉ कर सकता हूं। ये एक स्किल होता है। यस इट सर। इट विल डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एकदम से नहीं होगा, उतना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको। हाँ। हाँ, तो ये चीज है। यस सर। ठीक। बाकी सर दूसरा, सर जैसे कि मतलब इसमें मेरे लगभग 3 आवर्स तो चले जाते हैं हाँ ठीक पेपर है। में, हाँ। है ना। तो ये तो मॉर्निंग में कर लेता हूँ मैं, जैसे ठीक है। 6 बजे उठ गया, 9 बजे तक पेपर, फिर 10 बजे क्लासेस, ठीक है। हाँ ठीक है। है ना। ठीक ठीक है। है, अब सर जैसे 6 बजे आता हूँ, तो सर नाइट शिफ्ट में 8 से लेकर 12, तो सर 8 से लेकर 12 तक मैं सब्जेक्ट को डिवाइड कर लूंगा। हाँ, 8 से सब्जेक्ट डिवाइड मत करो आप, बस ये ध्यान रखो कि ये चीजें पढ़नी है डेली बेसिस पे, वन बाय वन। रैंडमली कोई, हाँ देखो, मैं, अब ये है कि जो सबसे इजी लगता है ना उसको पहले पढ़ लो, हाँ ठीक है। उससे होगा क्या कि टाइम कम लगेगा आपको, टॉपिक कवर कर लोगे आप, है ना। टाइम लेस लगेगा, हाँ टॉपिक कवर हो जाएगा, और आपके पास टाइम बचा भी रहेगा, हाँ। है यस कि नहीं सर। है। हाँ। अब ऐसा टॉपिक ना उठा लेना कि वो शुरू में ही दिमाग खराब कर दे और फिर उसके बाद बाकी पढ़ो ही ना, ठीक है। इस चीज का ओके ध्यान ओके रखना। सर। दिमाग हाँ। दिमाग पता है एक ऐसे घोड़े के जैसा होता है जिसको गाइड करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज आपको ध्यान रखना सर है। अब जैसे कि, हम्म। हाँ सर एक मिनट सर, जैसे कि आपने बताया टोटल 6 सब्जेक्ट है ना। हम्म। ठीक है, अब सर अभी जैसे फिलहाल क्लासेस हैं, तो ऐसे नहीं कर सकते 3 सब्जेक्ट आगे पूरे 1 डे में, 3 सब्जेक्ट, सेकंड डे में 3 सब्जेक्ट, ऑल्टरनेटिव डेज। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, एक एक टॉपिक उठा लो, वो ज्यादा नहीं। बेटर रहेगा। जैसे कि हाँ सर अगर ठीक जैसे है। आप मान लेते हैं कि जैसे आपने हिस्ट्री उठा लिया और उसके साथ में फिजिक्स उठा हाँ लिया, ठीक है। हाँ तो अभी हिस्ट्री और हाँ। फिजिक्स को एटलीस्ट कंपेयर पढ़ लो इसको, ठीक है। हिस्ट्री और फिजिक्स पहले कंप्लीट होने दो, दोनों में से जो भी पहले कंप्लीट होगा, अगर फिजिक्स पहले कंप्लीट हो जाता है तो इसके जगह पे जो भी आपको अच्छा लगता है, ज्योग्राफी उठा लो, बायोलॉजी उठा लो। बट मेरा एडवाइस रहेगा कि एक तरफ साइंस के सब्जेक्ट रखो और दूसरी तरफ नॉन साइंस के सब्जेक्ट रखो। सर मतलब पूरा कंप्लीट करना है। हाँ जी, जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पूरा हिस्ट्री पढ़ करके कंप्लीट करिए। 10 दिन लगे, 12 दिन लगे, लेकिन पूरा कंप्लीट करिए। सर उसका एक टॉपिक मतलब लेसन। नहीं नहीं, पूरा, ये मेजर पूरा। सब्जेक्ट है, हाँ जी। अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे तुमने डिसाइड कर लिया फॉर एग्जांपल कि मैं सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ूंगा और इसके साथ साथ केमिस्ट्री पढ़ लेता हूँ, ठीक है। अब हाँ केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री के आप 6th क्लास की किताब उठाओगे तो केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स होंगे, सॉरी चैप्टर्स होंगे, हाँ। है ना। चैप्टर अब चैप्टर। पूरी किताब में केमिस्ट्री नहीं है, चैप्टर्स होंगे, ठीक है। अब ऐसे हाँ सिक्स सिक्स्थ का एनसीईआरटी उठाओगे तो एंशिएंट है, तो इधर हिस्ट्री में सिक्स हाँ पहले सिक्स्थ के सारे पूरा किताब पढ़ोगे, फिर उसके बाद में बिना गैप हाँ लिए 7th का पढ़ोगे, फिर आप बिना गैप लिए हाँ एट्थ का पढ़ोगे, समझ गए। हाँ और हाँ ठीक है। इधर आप सिक्स्थ का केमिस्ट्री के सारे चैप्टर पढ़ोगे, फिर 7th के केमिस्ट्री के सारे हाँ चैप्टर्स, फिर 8th के केमिस्ट्री के हाँ। सारे चैप्टर, 9th के केमिस्ट्री के सारे चैप्टर, ऐसे पढ़ोगे आप, हम्म समझ गए। हम्म। और जब ये कंप्लीट हो जाए ओके या ये ओके। कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में फिर जैसा बताया था मैंने, 11th का पढ़ लेना, फिर 12th का पढ़ लेना। तो ये हाँ पूरा सीक्वेंस कंप्लीट होगा हाँ। एक बार में, समझ ओके गए ना। ओके सर। हाँ, ये चीज आपको ध्यान रखना हाँ। है। हम्म।
बताइए। सर जैसे कि एग्जाम्पल से हमने ज्योग्राफी ली, ठीक है। ठीक है, इसी तरह से क्लासेस स्टार्ट करी। हाँ जी। ठीक है, हाँ। अब जैसे कि सर आज मैंने इसके 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हाँ। फॉर एग्जाम्पल, सिक्स्थ का। है ना? हाँ, अब कोई तो वही। ये ठीक है, अब जैसे 2 चैप्टर हो जाते हैं, फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर करना है उसी समय देख देख के। हाँ, नहीं उसी समय देखने की कोई जरूरत नहीं है। नो नो, आप कभी भी देख लो। अब जैसे एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में ब्रेक लेना है, तो आप क्या कर सकते हो? ब्रेक में मैप देखिए, ठीक है। ब्रेक में जो है आप प्रीवियस ईयर हाँ क्वेश्चन देखिए, समझ गए। ब्रेक में आप हाँ न्यूज़पेपर का एक हाँ आर्टिकल पढ़ लीजिए, समझ गए। हाँ। ब्रेक में आप जो है वो करंट यस अफेयर्स का सर। कोई मैगजीन पढ़ लीजिए। तो ब्रेक ऐसे लेना। ब्रेक हम्म, कभी भी ऐसे मत लेना कि भाई अभी 10 मिनट का ब्रेक है तो थोड़ा सा इंस्टा चला लेता हूँ या फेसबुक चला लेता हूँ। हाँ। ये नहीं करना, बिल्कुल नहीं यस करना, सर, यस सर। बिल्कुल नहीं। भले ओके सर, आप ओके सर। भले आप सारी पढ़ाई करने के बाद 12 बजे सोने से पहले 10 मिनट अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए आप सोशल मीडिया देख लो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। हम्म। हाँ, इससे ज्यादा नहीं। ओके सर, ओके सर। ठीक है। सर तो एक ये चीज है। हाँ, बोलो। और बात, हम्म। सर मतलब एवरेज मतलब एक फ्लो न्यूज़पेपर, सर सर ये कह रहा हूँ जैसे कि फ्लो न्यूज़पेपर जैसे प्रोफेशनल टाइम न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं तो एवरेज टाइम कितना लगता है उसको? तो स्टार्टिंग में इंग्लिश पढ़ूंगा तो अभी तो मुझे लग रहा है कि 3 to 4 आवर्स ही लग जाएगा अच्छी तरह पढ़ने में। देखो, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे ना, जैसे जैसे आपकी रीडिंग हाँ हैबिट बनेगी, तो इस हैबिट के हाँ साथ एक हाँ और हाँ काम होगा, आपका स्पीड बनेगा। ठीक है। अभी हाँ। आपका स्पीड नहीं है, अभी क्योंकि अभी आपको उतना पढ़ने की आदत नहीं है। नहीं। ठीक है। अभी आप अपना बुक भी हाँ। पढ़ेंगे, तो बुक को रीड करेंगे तब भी आपकी स्पीड हम्म। बनेगी। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तब भी आपकी हाँ स्पीड बनेगी। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हाँ। विल रिड्यूस टू 1 आवर। और दूसरी चीज, हर बच्चे वन की आवर। स्पीड अलग अलग होती है। आप अपने आप को कभी भी यस कंपेयर सर। मत करना कि सामने वाला तो आधे घंटे में अखबार खत्म कर देता है, ठीक है, या सामने वाला 1 घंटे में खत्म कर देता है, मुझे 2 घंटे लगते हैं। बी प्राउड, बी कॉन्फिडेंट कि मुझे दो यस घंटे सर। लगते हैं, दिस इज मी, नो डाउट। ठीक है, अगला अच्छे तरीके से एक बार में पढ़ के चीजें उसको याद हो जाती है तो यस। भाई वो अभी वाला पेपर निकाल लेगा। लेकिन आई एम ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि मुझे 2 बार में ये पढ़ के याद होती है चीजें, तो मैं अगले वाला निकालूंगा। कंपेयर मत करो खुद को, ठीक है ना। यस सर, यस हाँ, सर। इस चीज का ध्यान रखना। ओके 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 ओके। कंपैरिजन यस हमेशा सर। क्वेश्चन से होगा। आपका हाँ। कंपटीशन किसी बंदे से नहीं है, आपका हम्म कंपटीशन क्वेश्चन से है। आपके नेगेटिव मार्किंग ना दूसरे के पॉजिटिव मार्किंग से नहीं काटी हम्म जाती है। आप जो किए हैं आप ही के पॉजिटिव मार्किंग से आपका जो है नेगेटिव मार्किंग किया जाता है। तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए एक यस कंपटीशन सर। के बराबर है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। हाँ। ठीक है। यस हाँ, ये चीज है। एनी अदर क्वेश्चन? सर, वन लास्ट। हाँ, बोलो। सर जैसे कि मैथ्स में से मुझे और तो सब मुझे प्रिपेयर है, मैथ्स की जैसे मैं एवरेज ही था मैथ्स में, हाँ बट अब जैसे कि इसमें मैं एच बुक करूंगा, है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो सर मैं ये सोच रहा हूँ कि एच बुक तो करूंगा ही, बट एक बार 6 से लेकर 12 तक की भी एनसीईआरटी भी देख ली जाए, फिर बेसिक के लिए। टाइम कंज्यूमिंग है, अगर आपके पास स्पेयर टाइम है तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो सर नहीं, एक्टिव। अगर बेनिफिशियल है तभी। ये बेनिफिशियल, देखो बुक्स, मैं तो ये मना करूंगा ही नहीं कि बुक्स पढ़ना बेनिफिशियल नहीं होगा। बट फैक्ट ये है कि क्या आपके पास हाँ इतना सर। स्पेयर टाइम है, वो मैटर करता नहीं है है। सर। अगर वो नहीं है तो आप यस वो सर, यस सारी सर। नॉलेज जो है वो आपको वो दूसरी जो गाइड बुक है उससे भी मिल जाएगी, है ना। हाँ। तो ये यस चीज है, सर, ये यस इस सर। चीज का ध्यान रखना है। हाँ। हम्म। सर इसमें 11 12 का भी सिलेबस होता है ना मैथ्स में? नहीं, आपके लेवल पे 11th एंड 12th का मैथ सिर्फ और सिर्फ एनडीए तक आता है। ओके सर, ओके हाँ, सर। एनडीए के मीन्स बाद 10th। तो हाँ बेसिक मैथ्स बोलते हैं, एप्टीट्यूड मैथ्स अप टू 10th स्टैंडर्ड बोला जाता है। ठीक है। सर एलिमेंट्री। हाँ, तो उसमें क्या है कि अब कुछ टॉपिक्स तो 11th के मैथ और 12th के मैथ्स में भी होंगे ही। टॉपिक्स तो वही रहेगा ना, रिपीट तो हाँ। होगा ही। अब ट्रिग्नोमेट्री 11th में हो या यस सर, 9th में हो, यस। तो ट्रिगो ही रहेगा ना, वो तो हाँ, बदलना यस नहीं सर, है। यस हाँ, सर। तो ये चीज है। ठीक है। हाँ। तो ये सर हो है गया। पूरा मैटर मामला, ठीक है।
और कोई तो डाउट नहीं है यस ना? सर। एक मिनट सर। हाँ पूछ लो, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तुम्हारी चॉइस बहुत हाँ। अच्छी है, ठीक है। एसएससी से तो बेटर ही है यस आपकी सर। चॉइस, एसएससी से कहीं ज़्यादा बेटर है यूपीएससी का आपका, सीएपीएफ का, और उसके साथ साथ यस सीडीएस सर। का। इसके दो कारण हैं। सीडीएस का। एक तो ये साल में 2 टाइम्स होता है, हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज टाइमली हो जाता है, हाँ। पेपर लीक नहीं होता है इसका। यस इसकी सर। कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 50% या उससे नीचे रहती है। एसएससी की बात करें यस तो एक तो सर। ये 1 टाइम होता है साल में, ठीक है। हम्म। ये अनटाइमली है, कोई पता नहीं है हाँ। भाई होगा नहीं होगा, लीक के पूरे चांसेस है, ठीक है। इसमें तो हाँ। लीक भी होता है कि नहीं है? इसमें लीक यस नहीं सर। होता यस है। सर। यस सर। दूसरा, इसका कोई भी एग्जाम ले लो, बच्चे इतने भर के जाते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 60% और प्लस ही कट ऑफ जाता है इसका, ठीक है। यस सर। तो ये चीज है। दूसरा, ये बी ग्रे बी बी लेवल की एंट्री है, जबकि यूपीएससी ए लेवल एंट्री करता है, तो यस सुपीरियर सर। है, नो डाउट। जब मेहनत करनी है, इसी 24 घंटे में पढ़ना है, उतनी ही मेहनत करनी है, उसी घर में रह के उसी जगह पे रह करके मेहनत करनी है, गाइडेंस भी लेना है, तो फिर यूपीएससी और एक बड़े अच्छे चीजें के लिए क्यों ना प्रिपेयर किया जाए। हम्म, हाँ और वही सर। ठीक है, तो ये चीज है। बस ये मेरा मानना यही है कि मेहनत जब कर रहे हैं तो एक अच्छी अच्छी चीज के लिए ज्यादा मेहनत करें तो बेटर है। यही ये सर। चीज है, हाँ। बाकी और कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए। सर इकोनॉमिक्स में तो यही हो गया, आईईडीएन मैक्रो इकोनॉमिक्स बिल्कुल 11 बिल्कुल 12 की बिल्कुल पूरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हम्म, अब सर जैसे कि मैं इस शेड्यूल को परसों से फॉलो करूंगा, है ना? ठीक है, हाँ। ठीक है सर। बिल्कुल है बिल्कुल। ना? अब सर मैं सब सबसे पहले उठाऊंगा ज्योग्राफी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी, मैथ्स, न्यूज़पेपर तो होता ही रहेगा मॉर्निंग का, एंड एक देखो, सब्जेक्ट साइंस दो का। तीन चीजों को तो इग्नोर कर दो। उसमें मैं एक बात बताऊं, एक मैथ्स, एक इंग्लिश, हाँ। एक न्यूज़पेपर, हाँ। इसको तो काउंट ही मत करो। हाँ। ये तो वैसे है जैसे सुबह उठ के ब्रश करना है, तो ये तीनों करना ही करना है आपको। यस वन बाय वन सर। सिलेक्शन तो सिर्फ जीएस के सब्जेक्ट्स निकालने हैं ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है। हाँ ये तो वही सिंगल वही सिंगल सर। सब्जेक्ट है, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये तो करना ही करना है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ, तो ये चीज है, ठीक है। बाकी अगर यही आपको सर। क्लास वगैरह हाँ की सर। जरूरत लगे, पड़े, तो मैसेज करना, क्लास अटेंड करके देख लेना ऑनलाइन, समझ आए तो कर लेना, हाँ नहीं सर। हाँ तो चॉइस है आपके ऊपर, ओके ठीक सर। है। ओके सर। हाँ, तो एक दो दिन अगर आपको हाँ क्लास सर। देखने की जरूरत पड़े, हो सकता है कि कभी कभी ऐसा हो कि भाई आपको ऐसा लगे कि एक बार अटेंड करके देख लेते हैं, क्या पता चीजें स्पीड हाँ अप हो सर। जाए या बेटर हो जाए, या और अच्छे तरीके से समझ आने लगे, यस सर। है कि नहीं है? तो अगर हाँ। उसमें हेल्प मिलता यस है यस तो सर। फिर वो आपका डिसीजन रहेगा। बाकी एक दो दिन क्लास अटेंड करने के हम्म। लिए कोई चार्ज नहीं है, आप मेरे को बता देना, जब भी देखना हो आप अटेंड करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके सर। ठीक श्योर है। सर। श्योर सर। हाँ, तो ये चीज का हाँ। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यस सर। हाँ, यस सर। ठीक है, तो ये चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी और बताओ, और कोई डाउट हो तो सर मैं एक चीज समझ में आ रही है, कंफ्यूज हो गया हूँ। बताओ। सर सिंपल है सर, मॉर्निंग में उठ के मैं मतलब सिर्फ मैथ्स न्यूज़पेपर ही कर पाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे। ठीक है सर। ठीक है, अब सर शाम को 6 बजे के बाद है ना, हाँ, साइंस, एसएसटी ये तो करने ही करने हैं, जीएस है, इंग्लिश भी अच्छा, करनी हाँ करनी है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, आपको जो मैं दिखा रहा था, ठीक है, आपको क्या विजिबल था? सर हाँ। जो ये पूरे टाइम में जो मैं प्रेजेंट कर रहा था, तो आपको क्या चीज विजिबल थी? सर जो आपने बताया बोर्ड नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आपको दिख क्या रहा था, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर मुझे दिख रहा था सर हाँ, पूरा अपना शेड्यूल, क्या क्या अच्छा, करना है कैसे नहीं करना। जो मैं लिख रहा था वो दिख रहा था ना आपको? हाँ सब दिख रहा है सर, नोट भी है। ठीक है, ठीक है, नोट भी किया है ना? यस सर। चलो ठीक है, वही मैं पूछ रहा था, ठीक है। हाँ। हम्म, हाँ, तो बताइए फिर क्या कह रहे थे? तो सर ये शाम का वो मतलब इवनिंग का शेड्यूल नहीं समझ में आ रहा।
मतलब मेन एग्जैक्टली इवनिंग में देखो, टॉपिक कितने एग्जैक्टली देखो, आवर्स? कितने आवर्स का नहीं है। अब देखो, आप जैसे मान लेते हैं कि आपने बनाया कि 8 से 12 पढ़ना है मुझे, ठीक है। हाँ तो अब आप 8 बजे बैठे जब पढ़ने के लिए, तो आप देख लो, सबसे पहले कुछ आर्टिकल उठा लो या कोई कोई एक छोटा सा टॉपिक उठा लो, ठीक है। अब हाँ हर दिन का एक टेबल बना लो आप, ठीक है, प्रॉपर टेबल बना लो, ठीक है, जिसमें मैं हाँ। आपको, 1 मिनट में आपको शो करता हूँ, जस्ट अ मिनट रुको। मैं दोबारा से प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको, ठीक है। ओके सर, ओके। सर लास्ट डाउट है। हाँ नहीं, कोई बात नहीं है, आई हैव ऑल द टाइम, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। हाँ, ये दिख रहा है ना आपको, जिसमें ये लिखा हाँ हुआ है ये सर, सिक्सटी ये सर परसेंट वगैरह। देख रहे हैं। ठीक है, अभी देखो मैं बता देता हूँ तुम्हें। कहाँ पे? देखिए, अब आप ना ऐसा करिएगा कि एक टेबल बना लीजिएगा, ठीक है। हम्म। ठीक है, अब ये वीकली भी यस बना सर। सकते हो या फिर मंथली भी बना सकते हो, ठीक है। हाँ हाँ, अब डेली ठीक आपको है क्या सर। करना है, न्यूज़पेपर करना है, राइट। डेली हाँ आपको मैथ्स यस करना सर। है ना। फिर आपको डेली क्या करना है, आपको इंग्लिश करना है। इंग्लिश। फिर जीएस में कोई एक सब्जेक्ट करना है, साइंस का कोई हाँ एक सब्जेक्ट करना है ना। हाँ। तो ये कितने क्या रह गया अभी, हो गया न्यूज़पेपर, सर। मैथ्स, इंग्लिश, जीएस 1, हो तो गया, 1 2 3 4 5, 5 चीजें हो गई, ठीक है। हम्म। अब आप शुरू करोगे कब से, मान लेते हैं संडे से आपने शुरू किया, ठीक है। तो हाँ आप ठीक है डे सर। भी लिख सकते हो और डेट भी लिख सकते हो। ये मेहनत तो देखो हाँ करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। आप सिंपल सा टेबल यस। बनाओ आप, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 1 तारीख संडे हो गया, 2 तारीख मंडे हो गया, 3 तारीख ट्यूसडे हो गया, 4 तारीख वेडनेसडे हो गया, हाँ। ठीक है। आप ऐसे बना लो। हम्म। अब जैसे आप 2 तारीख 1 तारीख को सुबह हाँ उठे और आपने बोला कि भाई सुबह हाँ न्यूज़पेपर पढ़ते हो, टिक कर दो, हो गया काम आपका। मैथ्स कर लिया, हो गया काम। अब हाँ जब आप रात ठीक है। में बैठेंगे, आप पढ़ने के लिए हाँ जब आप बैठेंगे, अच्छा एक चीज रह गया, PYQ। PYQ यस सर। हाँ, ठीक है। तो जब आप रात में बैठेंगे, अब आपने देखा कि अच्छा ये चीजें रह रही है, PYQ उठा लो, टिक कर दो कि चलो हम्म। PYQ कर दिया हमने। अब PYQ पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10 PYQ कितना पढ़ोगे हाँ भाई, 5 10 मिनट से ज्यादा थोड़ी पढ़ोगे PYQ। आपको पढ़ना ही तो है, क्वेश्चन देखने हैं, आपको सॉल्व तो हाँ करना हाँ नहीं हाँ है। तो उसके बाद में फिर आपने कोई जीएस का हाँ। स्टडी, जीएस का, ज्योग्राफी जैसे आप बता रहे हो, तो ज्योग्राफी आपने उठा लिया और ज्योग्राफी आपने पढ़ हाँ लिया। तो जब आपने पढ़ लिया ज्योग्राफी का एक टॉपिक, 2 चैप्टर, जितना भी आपको इंटरेस्ट आ रहा है, जो भी आपको पढ़ना है, आपने पढ़ लिया, तो उसके बाद फिर इसको हाँ। टिक कर दो। फिर उसके बाद इंग्लिश पढ़ लो। सर फिर मतलब यही सर सर हाँ हाँ, सर जैसे उसमें इंटरेस्ट चला गया तो ऐसा ना हो कि पूरे टाइम उसी में लग जाए, वही डाउट है। नहीं तो वो चीज तो आपको रोकनी पड़ेगी, थोड़ी डिसिप्लिन तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हाँ तो ऐसे टाइम, सर लिमिट लगा सकता हूँ ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पेशेंस इसी को, इसी चीज के हाँ तो ठीक बोले। है सर। अब देखो, इसमें ना ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी डेवलप होता है, OLQs डेवलप होते हैं इसमें। अब OLQs कैसे डेवलप हाँ। होंगे भाई, आप, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि आप सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है आपको, आपको कई सारे सब्जेक्ट हम्म। पढ़ने हैं, मल्टी सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आप एक ही सब्जेक्ट के ऊपर पूरा फोकस हम्म। नहीं कर सकते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। हाँ तो आप इसको स्टॉप करोगे, आप इस पे आओगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल डिसीजन मेकिंग, डिसीजन यस मेकिंग, सर। ठीक है। मेकिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, बहुत सारे OLQ जो है ना वो इंटीग्रेटेड होते हैं। तो ये सब आपके हम्म। स्टडी में रिफ्लेक्ट करेंगे, समझ गए। हाँ, तो रेस्ट्रिक्ट तो करना यस है सर, यस बिल्कुल। सर। अब सिंपली मान लेते हैं कि शाम को 8 बजे से 8 9 10 11 12 4 घंटे है, ठीक है। हम्म। तो अब आपको ये पता है कि हाँ भाई PYQ 1 घंटा तो नहीं पढ़ा जाएगा, ये 20 मिनट का हाँ रखो आप मैक्सिमम, ठीक। इंग्लिश 30 मिनट से हाँ ज्यादा नहीं पढ़ोगे आप। इंग्लिश में हाँ एक एक टॉपिक होता है, एक छोटा टॉपिक होता है, क्या ही कितना पढ़ लोगे, है कि नहीं है। हम्म? हाँ यस तो सर, यस अब सर। ये हो गया 50 मिनट, यानी कि 1 घंटे में ये दोनों सॉल्व हो गए, है ना। अब तो अगर हाँ इतना यस हो सर। रहा है, तो आप ये मान करके चलिए कि इनको 90 मिनट्स ईच,
ये आपका थ्रेशोल्ड होगा। अब 90 मिनट ईच को रिड्यूस करके हाँ। कर दो 80 मिनट्स ईच। तो 80 मिनट का आप वो लगा लो, क्या बोलते हैं उसको, टाइमर। और मोबाइल में मत लगाना, टाइमर। मोबाइल में मत लगाना, बिल्कुल नहीं हाँ लगाना हाँ, मोबाइल ओके में। ओके। हाँ, तो मोबाइल को तो दूर ही रखना है पढ़ने के टाइम पे, ठीक है। हाँ, ओके ओके हाँ, सर। तो 80 मिनट्स का टाइमर लगा दो। फिर अगर आपको इंटरेस्ट भी आएगा या कुछ भी होगा, तो आपको ये पता है ना कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने की, तो अगले 10 मिनट में आप हाँ, उसको सम अप कर दोगे, है ओके कि नहीं ओके है। ओके सर। अगले 10 मिनट में उसको कवर अप करो और फिर दूसरे सब्जेक्ट पे चलो, हम्म। है कि नहीं है। यस सर। हाँ, यस तो सर। ये देखो, इम्बैलेंस्ड प्रिपरेशन कभी नहीं काम आएगा। बच्चे बहुत बार करते हैं कि तीन से एक दो सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, बाकी सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, एक ही सब्जेक्ट पे फोकस रहता है, बाकी सब्जेक्ट पे नहीं। अब मैथ्स बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, तो दिन भर मैथ्स ही सॉल्व कर रहे हैं, 3 दिन तक मैथ्स ही सॉल्व कर रहे हैं, क्या फायदा उसका, उसका कोई फायदा नहीं है। आप डिसिप्लिन हाँ, से यस सारे सर। सब्जेक्ट रेगुलरिटी से करिए, वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा, समझ गए। तो ये यस चीज है। सर। हाँ, और आप एक यस छोटा सा सर। डिसीजन नहीं ले सकते, आप एक छोटा सा मतलब अपने आप को, अपने दिमाग को समझा नहीं सकते कि नहीं भाई ये जरूरी है, ये भी पढ़ना है। तो फिर आप कैसे ऑफिसर बनेंगे, आप कैसे डिसीजन लेंगे, आप इमोशन के साथ बह नहीं सकते ना। तो ये चीज इनकलकेट होती है ये यस ड्यूरिंग सर। प्रिपरेशन, तैयारी के टाइम पे ही ये चीज जो है वो डेवलप होती है बच्चे के अंदर, समझ गया। यस सर। हम्म, यस सर। चलिए, और कोई नो सवाल, सर, कोई डाउट नहीं है। पक्का। नो सर, नो सर, नो सर। चलिए, ठीक पक्का। है। तो और बस अब यहीं पे जो है अपना जो है वो सेशन जो है वो दी एंड करते हैं। एंड। यस, ठीक। ओके आज क्या सर। डेट है, 2 सितंबर सेकेंड सितंबर। 2024, राइट। चलिए, बाकी कोई भी यस डाउट सर। हो, कुछ भी हो, तो आप व्हाट्सएप नंबर है ही, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप हाँ। इस पे, आपके पास तो है ही है, चलो ठीक है, आप कर लेना इस पे। यस सर, आई हाँ, हैव। और क्लास की जरूरत हो तो भी बता देना, ठीक है। बाकी ये है ओके कि सर, ओके आपको सर। अगर समझ आता है तो किसी और को काउंसलिंग या गाइडेंस की जरूरत हो, चाहे सिविल सर्विसेज से रिलेटेड या डिफेंस के किसी एग्जाम से रिलेटेड, या कौन सा एग्जाम बेटर रहेगा ग्रेजुएशन के बाद, तो रेफर करना, जैसे आपको जुनैद ने हाँ। रेफर किया है ना। और यस यही है, सर। बाकी मैं आपको, हाँ। बस यही है, बस पढ़ो अपना, और मेरे बेस्ट विशेष जो है वो आपके साथ है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, दैट इज ऑल फॉर टुडे, सी यू, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर।